सब जगह लाइव है। हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक ज़बरदस्ती वीडियो में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी को राधे राधे। कैसे हो भाई? एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ओके है? ठीक है, सभी लोग बताइए जल्दी से ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ओके है, सब जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी लोग मौजूद हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, शनिवार को क्लास नहीं हुई थी ना? क्यों नहीं हुई थी भाई? तुम काहे चले गए अपनी मैडम से मिलने, बताओ। हैं? चलिए आ जाइए, सभी लोग लाइव हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए आइए आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैसी चल रही है आप लोगों की रेशियो की पढ़ाई? जो पढ़ाया हमने उसको आपने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो छोड़ो हटाओ यार बाद में कवर करेंगे? बताओ। साथ के साथ चल रहे हो ना? अगर कहीं पर मानो कुछ गैप रह जा रहा है तो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, कहाँ से करें? क्लास नंबर 1 से करें। जो क्लास नंबर 1 है पहले आप उसको देखें, फिर क्लास नंबर 2 को देखें, फिर क्लास नंबर 3 को देखें। ठीक है, आ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक। शादी कब कर रहे हैं? शादी में बहुत वक्त है, अभी उसको छोड़ दीजिए, आप उसकी चर्चा मत करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग रेशियो में जो पढ़ रहे थे वो कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पहले इसको बढ़िया तरीके से कुछ सवाल जो है हमारे वो ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में रेशियो में एक सवाल जो आता है वो आपका आता है ये वाला क्वेश्चन, पास और फेल वाला दोस्तों। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो पास और यहाँ पर जो फेल है उनके क्वेश्चंस को हम लोग बनाएं और बहुत तरीके से यहाँ पर बनाएं। ठीक, 82 क्वेश्चन नहीं कराया, कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बाद में मुझे याद दिला दीजिएगा, हम लोग उसको कर लेंगे कवर। तो आइए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 117 के साथ में। और सोमवार का दिन है तो उम्मीद करते हैं कि आपकी भी जो जोश होगी, ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो भी अपने पीक लेवल पर होगी। एक अच्छे सीखने के भावना से आप भी क्लास में आए होंगे और आज बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर, मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन द रेशियो 19:17। इफ अनिल एंड कुमुद गेट अ सैलरी हाइक ऑफ 2000 और 1000, द रेशियो ऑफ देयर सैलरी बिकम 8:7। व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद आफ्टर द इंक्रीज? अब देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के मैंने 3 तरीके बताए थे। सबसे पहला वाला तरीका मैंने बेसिक बताया था, दूसरा वाला तरीका मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डिफरेंस वाला बताया था, तीसरा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो ऐसे सवालों में कभी भी जो हम लगाते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि भाई दो लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज होने के पहले यहाँ पर इतना था, इतने इतने का हमने इंक्रीज किया है और उसके बाद में सैलरी हमारी इतनी हो गई है। तो हम यहाँ पर क्या करें? तो हमने यहाँ पर कहा जी देखिए, दो बातें, एक अनिल है हमारे आगे और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमारे आगे कुमुद है। एक अनिल है और दूसरा हमारे आगे कुमुद है। और अगर हम देखें तो अनिल और कुमुद के जो सैलरी का रेशियो है 19:17 है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 19:17 हो जाएगा। हाइक होने के बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 8:7। क्या हो जाएगा? 8:7 मेरे भाई। तो अनिल और कुमुद की जो सैलरी है वो इस अनुपात में है, हाइक होने के बाद में यहाँ पर ये इस अनुपात में है, और हाइक जो मिला है वो कितने का मिला है? तो यहाँ पर इस पे 2000 का और यहाँ पर इस पे जो है वो 1000 का। समझ में आ गया बात? यहाँ पर इनका वेतन इस अनुपात में है और दोनों को अगर 2000 रुपये की वृद्धि होती है तो जो उनका वेतन होता है वो 8 और 7 के अनुपात में हो जाता है। वृद्धि के बाद में यहाँ पर क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट से डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर डिफरेंस लेने वाले हैं। तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट सैलरी क्या होगा? देखो, 8 × 7 56 आपके सामने इतना, 8 एकम 8 एक 5 मतलब 17 8 136 भी होता है। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये भी कह सकते हो। और इन दोनों का प्रोडक्ट 7 9 63 का 3, ठीक है, और 7 एकम 7 6 13 133 होता है। तो आप बताइए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना यूनिट है मेरे दोस्त? तो बोलेंगे गुरुजी 3 यूनिट है। ठीक है, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सामने सामने के प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है वो हम लेते हैं। तो एक तरफ में आपको 136 मिला, एक तरफ में आपको 133 मिला। 136 में से 133 गया तो कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 2000 का 7 गुना 14000 होता है और 1000 का 8 गुना 1000 होता है। 14000 में से 8000 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 6000 हो जाएगा। तो 3 यूनिट का मान अगर 6000 हो जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2000।
1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया वृद्धि के बाद में कुमुद का वर्तमान वेतन। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 तरह का वेतन होता है। पहला वेतन यहाँ पर ये होता है वृद्धि के पहले और ये होता है वृद्धि के बाद में, ऐसा आपको लगता है और इसीलिए आप गलती कर देते हो। आप 1 यूनिट का मान 2000 निकालते हो तो ये 38,000 और ये 34,000 बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये 16,000 और ये 14,000 नहीं हो सकता। खुद ही सोचो, किसी इंसान की सैलरी अगर 38,000 है तो वृद्धि के बाद में 16,000 कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप कभी भी यहाँ पर ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस रेशियो को आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे, ये हो जाएगा आपका ओल्ड और आपको ओल्ड ही निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का मान बच्चों 2000 है, तो अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 2000 है, तो कुमुद भाई की सैलरी कितनी है? तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 2000 तो 17 यूनिट का मान कितना? 34,000। कितना मेरे भाई यहाँ पर 34,000 और 34,000 की सैलरी में 34,000 के सैलरी में 1,000 का इंक्रीज, तो यानी सैलरी कितनी हो जाएगी? 35,000 हो जाएगी। तो आफ्टर इंक्रीज कितना हो जाएगा? तो आफ्टर इंक्रीज 35,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझने की आवश्यकता है, जो आपको सीखने की आवश्यकता है। रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं और 22 जून का दिन है मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल 22 जून को रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, आज से 1000 साल पहले जिसकी रिकॉर्डिंग हमने की थी। ठीक है भाई, आ जाओ चलो पढ़ो अब यहाँ पे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, ए बी और सी 10,500 की राशि को आपस में 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटते हैं। यदि हर एक व्यक्ति को 500 रुपये अधिक मिले तो एबीसी के राशियों का नया अनुपात क्या होगा? किसी भी सवाल को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सा तरीका पहले आ रहा है और आप उसको कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लेकर के जा रहे हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले जैसे मेथड नंबर 1 जो दुनिया करती है, ठीक है, आप यहाँ देखिए, अगर हम मेथड नंबर 1 से जाएं तो हमारे पास में हो जाएगा एक ए नाम का बंदा, एक बी नाम का बंदा, एक सी नाम का बंदा। उनके अंदर में जो पैसा डिवाइड है वो किस रेशियो में है? 5:7 रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 9 में। ठीक है, कि ये पैसा जो बाँटते हैं ये 5, 7 और 9 के रेशियो में बाँटते हैं और ये जो पूरा का पूरा अमाउंट होता है वो हमारे आगे कितना होता है? तो ये जो अमाउंट होता है वो 10,500 होता है। वो कितना होता है? 10,500 होता है। तो पैसे को इस रेशियो में बाँटते हैं जो 10,500 के बराबर है। हर एक व्यक्ति को अगर 500 रुपए हम ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे हर एक व्यक्ति की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? तो अगर हर एक व्यक्ति के वैल्यू को निकालना होगा, तो यहाँ 5 और 7 12 और 9 हमारे सामने 21 यूनिट। अब अगर हम देखेंगे तो 21 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे आगे, वो हमारे सामने कितना है? 10500 है। यहाँ पर इतना है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपए। अगर 1 यूनिट का मान 500 रुपए हो जाएगा, तो कुछ लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं? हर एक की वैल्यू निकालते हैं। जी 1 यूनिट का मान 500 तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। उसके बाद में 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 3500 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 9 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा? तो 4500 हो जाएगा। आपने ऐसे-ऐसे करके वैल्यू मेरे भाई दोस्त निकाल लिया आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर हर एक व्यक्ति को 500 रुपये ज़्यादा मिलता है तो नया रेशियो क्या होगा? अगर आप इसको 500 रुपये ज़्यादा दोगे तो ये बन जाएगा 3,000 रुपये। अगर आप इसको 500 रुपये ज़्यादा दोगे दोस्त मेरे, तो ये बन जाएगा आपके सामने 4,000 रुपये। अगर आप इसको 500 रुपये ज़्यादा दोगे तो ये बन जाएगा 5,000 रुपये और आप इनका रेशियो लेना चाहते हो तो 3, 4, 5 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बट मेरा यहाँ पर क्या कहना है ज़रा समझिए। कई बार है ना सवालों को उस नज़रिए से मत देखो जिस नज़रिए से चाहता है एग्ज़ामिनर तुम्हें दिखाना। भाई गेट बंद कर दिया करो यार आप, ठीक है? आ जाइए चलिए। तो हमें यहाँ पर जो है अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। हम सवाल को डिफरेंट तरीके से यहाँ पर बनाएँगे और ऐसा नहीं है कि हाँ, पहले हम जो है इतने यूनिट का मान निकाला फिर सबके पैसे निकाले फिर ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप थोड़ा-सा रिवर्स अप्रोच भी तो यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर में ये बात को देखा, अगर आपने सवाल के अंदर में ये बात को आपने महसूस किया और आपने यहाँ पर क्या महसूस किया मुझे ये बताइए? अगर आपने सवाल के अंदर में ये बात को देखा कि भैया 21 यूनिट का मान इतना तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान जो होगा वो हमारे सामने
500 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 500। तो हम उल्टा ये भी तो कह सकते हैं, मोहित कुमार कह रहे हैं वॉइस डबल आ रहा है, डबल कुछ भी नहीं आ रहा भाई, ठीक है? तुम्हारे फ़ोन में खराबी है, सारे बच्चों को आवाज़ सही आ रही है, अपना चेक करो तुम, ठीक है? तो 1 यूनिट का मान अगर 500 है तो हम यहाँ पर उल्टा ये भी तो कह सकते हैं कि 500 का मान 1 यूनिट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? ठीक है, 500 का मान कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट है। भाई वॉइस बढ़ा दो, बच्चों का कहना है, वहाँ से बढ़ा दो, गोल वाले से वहाँ से। ठीक है, तो 500 का मान कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। हम ये भी कह सकते हैं 1 यूनिट का मान 500, तो 500 का मान 1 यूनिट। ठीक, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया अगर हर एक किसी को 500 रुपए ज़्यादा मिले, अगर इसको 500 रुपए ज़्यादा मिले, इसको 500 रुपए ज़्यादा मिले, इसको 500 ज़्यादा मिले, तो 500 ज़्यादा मिलने का मतलब 1-1 यूनिट ज़्यादा मिलना। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे इसको 1 यूनिट ज़्यादा मिलेगा, तो इसको 1 यूनिट ज़्यादा मिलेगा तो इतना हो जाएगा, इसको 1 यूनिट ज़्यादा मिलेगा तो इतना हो जाएगा, और इसको 1 यूनिट ज़्यादा मिलेगा तो इतना हो जाएगा। और आप चाहो तो इनका रेशियो ले सकते हो 3:4:5 में, 3:4:5 में, 3:4:5 में। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? तो हमें ये वो गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम यहाँ पर पैसा है तो सबकी वैल्यू पैसे में निकालेंगे, सबको पैसे में जोड़ेंगे, ये सब काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, दूर-दूर तक नहीं करना। हम उल्टा ये भी कर सकते हैं कि 1 यूनिट अगर 500 है तो 500 भी 1 यूनिट है। अगर मुझे 500 बढ़ाना है तो मैं 1 यूनिट बढ़ाऊँगा, अगर मुझे 1000 बढ़ाना है तो मैं 2 यूनिट बढ़ाऊँगा, अगर मुझे 1500 बढ़ाना है तो मैं 3 यूनिट बढ़ाऊँगा, और इस थॉट के साथ में हम यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट सारे के सारे लोग यहाँ दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। PQR 12,600 की राशि को आपस में 2, 3 और 4 के अनुपात में बांट लेते हैं। हर एक व्यक्ति को 600 रुपए अधिक मिलेगा तो PQR का नया अनुपात क्या होगा? आप यहाँ देखिए PQ और R की अगर हम बात करते हैं तो भैया PQR वाली कहानी यहाँ पर क्या है? तो PQR की जो कहानी है वो अनुपात है 2:3:4, ठीक है? और ऐसे में अगर हम देखेंगे तो पूरा-पूरा जो है वो कितना यूनिट है? 9 यूनिट है, और 9 यूनिट का मान यहाँ कितना दिया गया है सवाल में? तो 12,600 दिया गया है। 9 यूनिट का मान 12,600, 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना? 1,400, 1 यूनिट का मान 9 एकम 9 1,400, 1 यूनिट का मान कितना? 1,400, और अगर 1 यूनिट का मान 1,400 है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? आपको ये पता करना है कि अगर हर किसी में हम 600 बढ़ाते हैं तो क्या होगा? अब तुम यहाँ डायरेक्टली नहीं जा सकते, ठीक है? या तो तुम ऐसे रिलेट करो कि 1400 का मान 1 यूनिट है तो 600 का मान कितना यूनिट होगा, और उतना यूनिट सब में जोड़ दो। नहीं तो मेरे भाई वापस वही तरीका कि भैया सबकी वैल्यू को निकाल करके तब 600 जोड़ करके और तब रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे समझ में आप वैसे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी देखिए 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना आ गया? 1400, 2 यूनिट का मान हमारे सामने हो जाएगा 2800, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 4200, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5600, ठीक है? क्वेश्चन में हमारे सामने साफ तौर पर कहा है हर एक किसी के अंदर में आप 600 अगर बढ़ा दें तो क्या होगा? इसमें 600 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, उसमें 600 बढ़ा देंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा, और अगले में 600 बढ़ा देंगे तो हमारे सामने ये हो जाएगा। आप अगर देखेंगे बहुत तरीके से तो यहाँ पर कहेंगे जी 2 से 17 हो गया, 2 से 24 हो गया, और 2 से 31 हो गया। 17, 24, 31 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 17, 24 और 31 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर। 17, 24 और 31 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक, आ जाइए चलिए अब ये सारे सवाल तो बेसिक वाले आप लोग समझ गए, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए चलिए सवालों को पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इन 3 बैचेस ऑफ अ डांस क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने बच्चे इस अनुपात में हैं। 20 स्टूडेंट आर एडेड टू ईच ऑफ द बैचेस, द रेशियो चेंजेस टू मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो ये रेशियो जो है ये बदल करके कहाँ तक पहुँच जाता है? ये रेशियो हमारे सामने इतना बदल जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 बैचेस बिफोर द इंक्रीज। दोस्त मेरे इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं जो तुम लोगों को नहीं पता है। पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। एक नृत्य कक्षा के 3 बैच में छात्रों का जो अनुपात है, भाई छात्र हमारे सामने 2:3 अनुपात कितना होते हैं? 5 होते हैं, और प्रत्येक के बैच में 20 छात्र बढ़ाने के बाद में आपने इसमें 20 बढ़ा दिया, आपने इसमें 20 बढ़ा दिया, और आपने इसमें 20 बढ़ा दिया, और 20 बढ़ाने के बाद में जो अनुपात आएगा वो 4:5:7 हो जाएगा। हर एक जगह पर आपने कितना बढ़ाया? 20 बढ़ाया।
हर एक जगह पर आपने कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया। तो हर एक जगह पर 20 बढ़ाने के बाद में यहाँ पर ये हमारे सामने अनुपात हो जाएगा। तो वृद्धि से पहले 3 बैचों में छात्रों की कुल संख्या, ये वृद्धि हुई है, इसके पहले यहाँ तीनों बैचों में छात्रों की टोटल एक संख्या हमारे सामने कितनी है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो 2 तरह का सवाल होता है। आपने हर बच्चे में कितना बढ़ाया है? देखिएगा, फ़ोकस करिएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी देखिए, हमने इसमें भी यहाँ पर 20 बढ़ाया, हमने यहाँ पर भी 20 बढ़ाया और हमने यहाँ पर भी 20 बढ़ाया। तो देखो वैल्यू का बढ़ना सेम है, तो यूनिट भी देखा करो कि क्या हर जगह बराबर यूनिट बढ़ा है? तो आप बोलोगे जी हाँ गुरुजी देखिएगा, 2 यूनिट में कितना जोड़ा गया? तो 2 यूनिट जोड़ा गया। ऐसे ही यहाँ 3 में कितना जोड़ा गया? तो 2 जोड़ा गया। ऐसे ही 5 में कितना जोड़ा गया? 2 यूनिट जोड़ा गया। तो यानी 20 बढ़ रहा है तो 2-2 यूनिट बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, देखिए क्या होता है असल में क्वेश्चन में। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर कि जिसमें आपका यूनिट सेम नहीं बदलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे यहाँ देखिए, इसमें आपने क्या किया, हर किसी में 4 किलो बढ़ाया है, लेकिन यहाँ 2 यूनिट बढ़ा है, यहाँ पर मेरे भाई 3 यूनिट बढ़ा है और यहाँ 4 यूनिट बढ़ा है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन पिछले 2 सालों के अंदर में आए हुए थे। बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टाइप का क्वेश्चन पता था और जब एक ही टाइप का पता था तो वो सिर्फ़ बना कर के भी आए तो उसी को आए और वहीं पर हो गई उनसे गलती। तो ये आपको नहीं करना है पेपर में, ठीक है? अभी तो रेशियो मैंने शुरू किया, अभी आप देखो बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बढ़िया-बढ़िया टाइप है, बढ़िया-बढ़िया कांसेप्ट है और आपको सब सीखना है सिलेक्शन के लिए। तो 4 कांसेप्ट सीख करके सोचो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको बच्चों यहाँ पर बताया, तो मैं साफ तौर पर यहाँ बात कर पाऊँ आप लोगों से, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हर किसी में 2-2 यूनिट हमारा बढ़ा है और वैल्यू भी इतनी बढ़ी है। तो यहीं से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि 2 यूनिट का मान ही 20 है। तो अगर 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या, ठीक है? तो 1 यूनिट का मान 10 है तो यहाँ पर ये है 20 छात्र, यहाँ पर है 30 छात्र और यहाँ पर है 50 छात्र। तो टोटल हमारे सामने कितना है? तो टोटल हमारे सामने 100 छात्र है और 100 छात्र है तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है एक बात? बहुत शानदार। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को यानी 100 आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है कि आप एकदम रेगुलर है और पढ़ रहे हैं। आज मुझे बहुत दुःख है यहाँ पर कि काफ़ी सारे बच्चे अभी 10:30 हो गया और अभी तक वो क्लास में नहीं आए हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। यूट्यूब पर स्पेशली मैं ये बात कह रहा हूँ, 6000 7000 बच्चे रहते हैं, 4000 बच्चे ही आज हैं मौजूद क्लास में। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर ये कहेंगे जी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, नुकसान आपका हो रहा है, रेगुलर आप नहीं हैं, मैं तो रेगुलर हूँ जी। ठीक है? इस बात को मान के चलिए, अगर आपको कंटेंट दिया जा रहा है और आप तब भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो भैया फिर तो कोई भी दुनिया की ताकत आपका भला नहीं कर सकती है। फिर तो आप खोजते रहिए, फिर क्या ही कहेंगे हम। ठीक है, एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के 3 बैचों में छात्रों का जो प्रारंभिक अनुपात था वो 4, 5 और 6 था। तो शुरू में जो बच्चों का मेरे भाई अनुपात था वो कितना था? 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये हमारे सामने था। प्रत्येक बैच में 30 छात्र जोड़े जाते हैं। यहाँ भी 30 छात्र जोड़ दीजिए, यहाँ भी 30 छात्र जोड़ दीजिए और यहाँ भी आप 30 छात्र जोड़ दीजिए। हर एक बैच में आपने 30 छात्रों को जोड़ दिया है, तो आपके सामने जो अनुपात है वो 7:8:9 हो जाएगा। आपके सामने जो है वो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो कहा गया कि जी जोड़ने से पहले तीनों बैचों को मिलाकर के संख्या कितनी है? हर एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए, सभी के सभी लोग आंसर देंगे। आप यहाँ पर कहेंगे आपने हर किसी में 30 जोड़ा, 30 जोड़ा, 30 जोड़ा। यूनिट देखिए, 4 में 3, 5 में 3, 6 में 3। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जी 3 यूनिट का मान यहाँ पर क्या है? 3 यूनिट का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 3 यूनिट का मान 30 तो 1 यूनिट का मान 10 और 1 यूनिट का मान 10 तो 4 का मान हो जाएगा 40, 5 का मान 50, 6 का मान 60 और अगर हम देखेंगे ऐसा तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। हमारे सामने क्या हो जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाओ। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, तुम लोगों ने बना लिया, लेकिन अब इसके अंदर मैं कंसेप्ट अब इसको बना करके दिखाओ तो मैं मानूँ। सेम क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, सेम वही तुम्हें लग रही है कि ये चिंता है, बिंदु हटा दिया तो चिता बन गई। अब देख लो, एक मशीन के 3 अलग-अलग घटकों का संचरात्मक वजन 1:2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक घटक का वजन 4 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तो नया वजन 3:5:7 के अनुपात में हो जाता है। सबसे भारी घटक का प्रारंभिक वजन ज्ञात करिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो अनुपात है वो 1:2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। आपने यहाँ पर हर किसी में 4-4 किलो बढ़ा दिया है। अगर आपने हर किसी में 4-4 किलो बढ़ा दिया है
तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। आप अगर कायदे से देखेंगे तो जो आपने बढ़ाया है वो हर किसी में कितना किलो बढ़ाया है? आपने 4 किलो बढ़ाया है। और हर किसी में अगर आपने 4 किलो बढ़ाया है तो आपको पता चला जी यहाँ पर क्या कहानी थी। तो यहाँ पर इनिशियल वेट ऑफ द हेवीएस्ट कंपोनेंट, ठीक है? यहाँ पर मेरे भाई जो है इसमें सबसे हेवी वाला जो बंदा था, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब अगर मानो कोई मेरा साथी यहाँ पर ये कहने की सोचे कि देखो गुरुजी, 3 यूनिट में आपने कितना यूनिट बढ़ाया? 4 यूनिट। तो कोई अगर यहाँ पर ये कहने की सोचे जी 4 यूनिट का मान 4 किलो, तो 1 का मान 1 किलो, तो मेरे भाई 3 का मान 3 किलो, तो यहाँ जा कर के खोजेंगे 3 किलो, तो मिला ही नहीं। अगर आपके मन में होगा नहीं, नहीं ऑप्शन सी होगा जो देखो यहाँ 3 किलो होगा, तो वो भी नहीं है। अब ये बनेगा तो बनेगा कैसे? ठीक है, तो जैसे हर वो चीज़ जैसे दिखती है, वैसा होता नहीं है। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा तो वहाँ पर क्या था कि भाई हर जगह का इंक्रीज़ सेम था। अगर 4 किलो, 4 किलो, 4 किलो बढ़ा रहे हैं तो जो यूनिट में इंक्रीज़ आ रहा है वो हर किसी का सेम है। यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है और यहाँ कितना है? 4 यूनिट है। अब यहाँ हो गया डिफरेंस, जबकि पीछे वाले में यहाँ पर क्या होता था? तो पीछे वाले में मेरे भाई वहाँ पर जो है वो चीज़ें हमारी सेम होती थी। ठीक है? समझ में आ गया? तो अब हमें करना है तो हमें करना क्या है? तो हमें करना है तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को बहुत तरीके से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है और हमें यहाँ पर देखना है कि कैसे क्या होगा। हमें यहाँ पर देखना है कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? आप समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है? अब इसमें हम करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या हमारा तरीका होगा इस सवाल को बनाने का? तो यदि अगर हम इस सवाल को बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे जी यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर इन दोनों का गैप कितना होता है? 1 यूनिट। इन दोनों का गैप कितना है मेरे भाई? 1 यूनिट। ठीक है? मैं आपको डिफरेंट तरीका एकदम दे रहा हूँ बनाने का, आप उसको देखिए, ठीक? और वहीं पर जब आप यहाँ पर गैप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट और यहाँ गैप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट। तो याद करिए मैंने एक छोटी-सी बात आप लोगों को सिखाया था। मैंने ये सिखाया था कि अगर आज मेरा छोटा भाई मेरे से 2 साल छोटा है, तो यकीन मानिए कई सालों के बाद में भी मेरे से वो 2 साल छोटा ही रहेगा। यानी मेरे और उसके उम्र में जो गैप होगा वो हमेशा कितने का होगा बच्चों? 2 यूनिट का होगा। तो अगर यहाँ पर इन 2 संख्याओं में मेरे भाई 2 यूनिट का अंतर है, इनके अंदर में 2 यूनिट का अंतर है, ऐसे मान के चलिए, तो इसको जितना बढ़ाएँगे, जैसे मानो कोई संख्या सपोज़ करो 10 है और कोई संख्या 12 है, ठीक है? यहाँ पर इनके में कितने का गैप है? 2 का गैप है। अगर मैं इसमें भी 5 बढ़ाऊँ और इसमें भी 5 बढ़ाऊँ, तो 5 बढ़ाने के बाद ये 15 हो जाएगा और 5 बढ़ाने के बाद में 17 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप गैप देखोगे तो अभी भी गैप कितना रहेगा? 2 यूनिट रहेगा। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जब 2 लोगों में इक्वल इंक्रीज़ हो जाए या 2 लोगों में इक्वल डिक्रीज़ हो जाए, तो जितने का गैप होता है नीचे भी बाद में भी गैप क्या रहता है? उतने का ही रहता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? हर किसी में आपने 4 किलो बढ़ाया। वो अलग बात होती इसमें 4 बढ़ाते, 6 बढ़ाते, 10 बढ़ाते, तो बात हमारी अलग होती। चूँकि हर किसी में जो इंक्रीज़ आपने किया है वो आपने इक्वल किया है और अगर आपने इंक्रीज़ को इक्वल किया है मेरे दोस्त यहाँ पे, तो उस केस में मैं आपको साफ तौर पर ये बात कहूँगा, जी आप यहाँ पर सवाल में क्या करें, इनको बराबर करें। अगर ये 2 है तो आप इसको भी मेरे भाई 2 बनाएँ, ये 2 है तो इसको भी क्या करें? 2 बनाएँ आप यहाँ पे। तो 2 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई, आप यहाँ इधर 2 से मल्टीप्लाई और आप यहाँ पर इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो जाकर के आपकी बात बनेगी। अब अगर आप देखोगे तो आपका सारा का सारा जो गैप था, अलग-अलग करके अब वो सेम आ जाएगा। आप देखो 2 से 3 1 यूनिट, 4 से 5 1 यूनिट, 6 से 7 1 यूनिट, तो अब आप अगर देखोगे तो यहाँ बोलोगे जी 1 यूनिट है और वैल्यू हमारे सामने कितनी है? तो वैल्यू हमारे सामने 4 केजी है। वैल्यू हमारे सामने कितनी है? तो 4 केजी है। तो इनिशियल वेट ऑफ द हेवीएस्ट कंपोनेंट, तो जो सबसे हेवी वाला बंदा है बच्चों यहाँ पर, वो हमारे सामने कितने का है? तो 6 का है। ठीक है, तो 6 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का मान 4 किलो, तो 6 यूनिट का मान कितना? 24 केजी। तो 24 केजी जो होगा वो करेक्ट होगा। एक बहुत ही सिंपल सी बात हमने आपको सिखाई और मुझे लगता है कि आप वो बात सीख गए कि नहीं सर, जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 10 और 12 का मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 5-5 बढ़ाने के बाद में भी अगर वो बढ़ेंगे तो 15-17 होंगे, तो भी गैप कितने का होगा? 2 का। तो जितना गैप था उतना ही गैप रहेगा, गैप नहीं चेंज होगा। गैप नहीं चेंज होगा मतलब नहीं चेंज होगा। ठीक, आज मैं यूट्यूब वाले बच्चों से बहुत नाराज़ हूँ, बहुत लेट आ रहे हैं क्लास में। ठीक है, अभी जाकर के 5000 बच्चे हुए लेकिन बहुत लेट हो आप लोग। ठीक है, एकदम ऐसे काम नहीं चलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो छूट जाएँगे, फिर बाद में आप खोजते रहेंगे, हाथ मलते रहेंगे, आपको नहीं सीखने को मिलेगा। ऐसे भी आप लोग की वीडियो प्राइवेट हो जाती है, आप लोग को टाइम पर आना चाहिए, आप लोग को ये बात सोचना चाहिए। सोमवार का दिन है, मंडे के दिन में ही अगर आप रूटीन में नहीं हैं, तो बाकी वीक में हम आपको क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रख सकते हैं, आप बताइए?
ठीक, आइए चलिए यहाँ पर पढ़िए। क्रिकेट टीम में 3 अलग-अलग बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 2, 3 और 5 है। हर एक बल्लेबाज के रनों में 15 रन की वृद्धि अगर हम कर दें तो 5, 7 और 11 हो जाता है। सबसे कम बनाने वाले जो रन हैं मेरे भाई बल्लेबाज के प्रारंभिक रन याद करिए। द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन, मेरे भाई 3 बैट्समैन हैं हमारे सामने और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, उनका रेशियो 2, 3 और 5 हो जाएगा। अगर हर एक बच्चे का 15, 15, 15 बढ़ा दें तो यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया। अब अगर कायदे से देखोगे तो आपने रन कितने बढ़ाए हैं, 15 रन। आप कायदे से देखोगे तो रन आपने कितने बढ़ाए हैं, तो 15 रन बढ़ाए हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? रन आपने कितने बढ़ाए हैं, तो 15। अब जब रन आपने 15 बढ़ाए हैं तो मेरे भाई यहाँ पर सब में इंक्रीज सेम है, तो ये वाला इंक्रीज कितना यूनिट है बताना, 2 में 3 यूनिट है, ये वाला कितना है 4 है और ये वाला कितना है 6 है। ये अच्छा लग रहा है आपको, बताओ। आप 2 यूनिट को, आप 3 यूनिट को 15 मानोगे, 4 को 15 मानोगे या 6 को 15 मानोगे? किसको 15 मानोगे आप? तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर मामला हो गया गड़बड़। और मामला गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि जो रेशियो के गैप थे ना गुरुजी, वो हमारे सेम नहीं थे, वो हमारे जो सेम है वो नहीं थे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो गैप है वो 1 यूनिट का है और यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 2 और 3 में जो गैप है वो 1 यूनिट का है और यहाँ जो गैप है वो 2 यूनिट का है। यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 2 का है और यहाँ जो गैप है वो इतने का है। यानी अगर हम सीधा-सीधा करेंगे तो इसी का ये डबल गैप है। 1 का डबल ये हो गया, 2 का डबल कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर मुझे यहाँ पर इसको सही करना है तो मुझे गैप को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और अगर मुझे सेम करना पड़ेगा तो जैसे ये 2 है तो मुझे इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर इसको 2 बनाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इंटू 2 कहेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जैसे मान लो इसको भी क्या कहेंगे, तो इंटू हम 2 कहेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है? अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जी, 2 यूनिट यहाँ पर ये है, ठीक? तो यहाँ पर ये कितना है, 4 यूनिट है। तो ऐसे ही 2 यूनिट ये है तो ये भी हमारा कितना है, तो 4 यूनिट है। अगर हम सवाल में यहाँ पर जो है वो देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे सामने क्या हो जाएगा। आप अब देखिए यहाँ पर बहुत तरीके से खाली इधर और इधर 2 करने से बात बनेगी, नहीं बनेगी। यानी आपको इधर भी सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आपको करना पड़ेगा तो 10 यूनिट पर थे आप, 11 यूनिट पर पहुँच गए, बढ़ा कितना, 1 यूनिट का मान। अब 1 यूनिट का मान 15 है, तो जो 15 रन है वो कितने की वैल्यू है, 1 का मान है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया स्कोर द फ्यूएस्ट रन, सबसे कम किसने बनाया, तो 4 बनाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 60 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया। बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़िए क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, आप लोग इस सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3, 7 और 8 का है। अगर हर एक किसी में हम 6 छात्र बढ़ा देते हैं तो अनुपात 11, 23 और 26 हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों में यहाँ पर क्या था। देखो, यहाँ पर तुम्हारा कितना बढ़ रहा है, तो बोलोगे गुरुजी 8 बढ़ रहा है। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 16 बढ़ रहा है। यहाँ पर तुम्हारे सामने कितना बढ़ रहा है, तो जी 18 बढ़ रहा है। तो जो गैप है वो हमारा सेम नहीं है, मतलब एक तरीके से। ठीक, तो हम इसको कैसे बनाएंगे जरा वो देखिए। तो कहेंगे स्टूडेंट 3 क्लास में क्या है, जल्दी फटाफट सारे के सारे आंसर दो, अगर आंसर तुम्हारे आ गए हैं तो। मेरे भाई कक्षा में छात्रों का अनुपात हमारे सामने इतना था, हमने बच्चों की संख्या को ऐड कर दिया, तो अब हमारे सामने जो अनुपात आ गया वो 11 अनुपात 23 अनुपात कितना आ गया, तो भैया मेरे 26 आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ गैप देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये जो गैप है वो 4 का है और यहाँ पर जो गैप है वो 1 का है। यहाँ पर जो गैप है वो 6 का है और यहाँ पर जो गैप है वो कुल मिलाकर के कितने का है, 3 का है। ठीक, अब यहाँ पर भाई होगा तो होगा क्या, सही है ना। द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 3, 7 एंड 8, 6 आर एडेड टू ईच क्लास, द रेशियो यहाँ पर ये हो जाता है। हर एक क्लास में आपने कितना ऐड किया है, तो 6 बालकों को आपने ऐड किया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लास बिफोर द इंक्रीज। अब मेरे भाई यहाँ बना के दिखाओ, ठीक है। एक बार हमने कुछ गड़बड़ किया भाई, ठीक है। और 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का गैप यहाँ पर है, यहाँ पर 3 का गैप है। ठीक, तो यहाँ पर बात तो वही पड़ गई आपके सामने कि गुरुजी यही वाली कहानी हो गई।
आपने कहा था गैप को सेम रखिए और आपने गैप को सेम नहीं रखा अभी तक। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हमको उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। तो यदि अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर हम देखेंगे तो कहेंगे जी ये 24 यूनिट था, 26 बन गया। एडिशन कितने का? 2 यूनिट का। एडिशन कितने का? 2 यूनिट का। तो जो ये 6 है ये हमारे सामने 2 का मान है और हमसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लास बिफोर द इंक्रीज। तो इंक्रीज होने के पहले अब ये टोटल कैसे निकालोगे? देखो तो बोलोगे 24 ये रहा और 21 ये रहा। 24 और 21 45, 45 और 9 कितना? 54। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये कितना हो जाता है? 162। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो पेपर में आप लोगों के आगे बच्चों 2 क्वेश्चन आता है। एक यहाँ पर हो जाता है इक्वल इंक्रीज वाला करके, मतलब जिसका रेशियो में भी इक्वल इंक्रीज हो, और दूसरा होता है कि इंक्रीज तो इक्वल हो रहा होता है लेकिन सबके रेशियो में जो इंक्रीमेंट होती है वो इक्वल नहीं होती है, वो अनइक्वल रहती है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब इसके बाद में जैसे मैं साफ तौर पर आपको ये बात बता दूं कि भाई मेरे आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर लेना वो अपनी इन किताबों से कर लेना। ठीक है, मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा अपडेटेड, सबसे ज़्यादा टू द पॉइंट अगर कोई बुक्स हैं तो एसएससी के अंदर में ये है। बाकी लोगों ने अभी वही पुरानी एडिशन को चला रहे हैं, 2024 और 23 के क्वेश्चन को छाप के बेच रहे हैं। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई अपडेटेड है यहाँ पर तो ये है। तो एसएससी की प्रैक्टिस करनी होगी तो इससे कर लीजिएगा, और रेलवे की बच्चों को करनी होगी तो आप यहाँ पर इससे कर लीजिएगा तरीके से। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर लीजिएगा। आइए चलिए टाइप नंबर 8 पढ़ते हैं। और टाइप सर क्वेश्चन नंबर 115 करवा दो भाई। 115 का एक बार बोलो किसी को पीपीटी भेजे। 115 नंबर स्लाइड भेजे, देखते हैं। अब यहाँ से जो मैं टाइप शुरू करूँगा ना, पास और फेल, आपको लग रहा होगा कि ये परसेंटेज की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप है। ठीक है भाई, मैं जब आप लोगों की रेशियो की शीट बना रहा था, यकीन मानिए हमने इतने सारे कंटेंट की एनालिसिस की, इतना ज़्यादा कुछ हमने देखा। ठीक है, मेरा एक बैच है स्कोर बूस्टर करके, आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा, जिसकी फीस है 799 रुपये। वो जो बैच है ना उसके अंदर में खाली के खाली टॉप क्वेश्चन ही है, खाली के खाली ज़बरदस्त क्वेश्चन ही है उसके अंदर में। नॉर्मल सवाल तो तुमको मिलेगा ही नहीं। हमने उसकी पूरी की पूरी शीट की रेफरेंस ली। उसके बाद में आपके जो पीवाईक्यू थे हमने उसका पूरा पूरा रेफरेंस लिया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन कहाँ से सेट होता है, वेंडर भी तो भाई क्वेश्चन बनाती है तो उसका भी तो अगला पिछला इतिहास देखना पड़ता है, हमने वहाँ भी देखा। ठीक है, अब बहुत तरीके से मतलब एकदम चुन चुन के इस बार तो मेरी इतनी मेहनत लग रही है शीट बनाने में कि मैं आपको फर्स्ट डे दे ही नहीं पा रहा हूँ। रोज 2 घंटा काम करता हूँ। पहले क्या होता था, 3 घंटे में पूरे एक चैप्टर की शीट बन जाती थी। अब 2-2 3-3 घंटे में सिर्फ एक टाइप की शीट बनती है। अगर ये वाला मेरे को बनाना है ना, इसको भी सिंक्रोनाइज मतलब एक तरीके से लाना पड़ता है कि भाई अगर मानो 12 क्वेश्चन बनते हैं, पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, पहले तो 12 क्वेश्चन को खोज के लाना, फिर उनको सजाना, बहुत वक्त लगता है। लेकिन हाँ, इससे ये दिख रहा है मुझे फ़ायदा आप लोगों के अंदर में कि क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बहुत बढ़ गया है कि हाँ भाई, आज आप मुझे ला करके कोई भी क्वेश्चन दीजिए, हम बना सकते हैं। और जिस दिन से मैंने यहाँ पर इस तरह से रेशियो पढ़ाना शुरू किया है, एक बच्चे का कभी मेरे पास में ये कमेंट नहीं आया जी पढ़ाने के बाद में हमसे पीवाईक्यू नहीं लग रहा है। पीवाईक्यू को उधेड़ दे रहे हैं ये जरूर आया, लेकिन नहीं लग रहा है, ऐसा कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक, अब पास फेल में क्या होता है, आपको लगता है कि 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिया पास फेल का काम खत्म हो जाएगा, नहीं, अभी आपका दिमाग खुलेगा और असल में जो पास फेल आज तक आप पढ़ते चले आए थे वो चीज़ें आपको बहुआ नजर आएंगी। आपको मैं बताता हूँ, शुरुआत देखो मैं यहाँ से करूँगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये होगा और उसके बाद अगला क्वेश्चन ही देखो, कितना जबरदस्त, कितना शानदार, कितना जिंदाबाद। तीसरा क्वेश्चन ही आपको ये मिलेगा, चौथा क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर ये मिलेगा, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना जो आपका दिमाग खोल के रख देंगी भाई। और इसमें तो कई लोगों ने यूट्यूब पर गलत पढ़ा दिया है, इनफैक्ट खुद यहाँ पर एआई ने भी कई जगह पर गलत आंसर दिए हैं। गूगल में भी आप पूछोगे तो यहाँ 2 जगह में 2 धड़ों में अलग अलग उत्तर आपको देखने को मिलेगा। इसको बंद कर दीजिए आप। ठीक है, गेट है ना बंद रखा करिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गेट बंद रखा करिए, ये बोलना पड़ता है बार बार। नहीं तो थोड़ा सा तो आप टच कर सकते हैं ना उसको, बस इतना ही पे रहने दीजिए। ठीक है समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो हमने ये खोज खोज के चुन चुन के बहुत तरीके से हमने निकाला है और आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो इसका जो कंसेप्ट है अभी वो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहा गया, इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट इज 5:3।
10 मोर कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, द टोटल एप्लीकेंट रिमेन द सेम। अच्छा, इसमें मैंने भाषा का बहुत ध्यान रखा है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर में कि ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ना बढ़े, तो एकदम भाषा सिंपल सटीक रहे। ठीक है, इफ 10 मोर कैंडिडेट आर सेलेक्टेड दैट इज टोटल एप्लीकेंट रिमेन द सेम, द रेशियो बिकम्स 2:1, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होगा। चलिए मैं ये समझता हूँ कि आप कैसे समझते हैं, पहले मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। एक सेना चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या, तो आपको लगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट है और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है। चयनित और बिना चयनित उम्मीदवारों की संख्या वो 5:3 है। यदि 10 और उम्मीदवार चुने गए तो आपको लगा सिलेक्शन वाले में 10 और उम्मीदवार बढ़ गया, और 10 और उम्मीदवार बढ़ गया तो ये अनुपात 2 और 1 का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिमाग में क्या खलेगा, आपको लगेगा जी इंक्रीज इसके अंदर में हुआ है, फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आप देखोगे यहाँ पर 2 का गैप है, तो यहाँ भी आप यहाँ देखोगे 1 का गैप है, तो इसको 2 बनाओगे। 2 बनाने के बाद भी आप यहाँ मामला फिट नहीं बैठ कर पाओगे कि अगर हमने इसको बढ़ाया था तो ये 5 से 4 क्यों हो गया। आपके दिमाग में चीज़ें जा रही होंगी। मालिक मेरे समझिए, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर एक लाइन है, वो एक कहावत है ना, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो यहाँ पर वही है। ये वाली जो लाइन है जो दिखती बहुत छोटी है कि टोटल एप्लीकेंट रिमेन द सेम, कि यहाँ पर जो लोगों की कुल संख्या है वो सेम रहेगी, यही लाइन पूरी की पूरी घातक है। यही लाइन पूरी तरीके से घातक है और ये मेरे भाई पूरा परिणाम बदल करके रख देगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेदकों की जो कुल संख्या है वो समान रहे। आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। अब आवेदकों की कुल संख्या समान रहे, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मेरा एक स्कूल है, ऐसे मान के चलिए उस स्कूल में यहाँ पर मेरे पास में एक क्लास है। उस क्लास में 2 तरह के बालक हैं। कुछ बालक जो होते हैं, मान लीजिए हमने 10th क्लास का मेरे भाई यहाँ पर पेपर करवाया। 10th क्लास के पेपर में क्या हुआ, पास किए बच्चे और कुछ फेल किए। कुल मिलाकर के ऐसे मान लीजिए कि 100 बालक थे। ठीक है, 100 बच्चों में यहाँ पर क्या हुआ, 70 बच्चे पास किए और 30 बच्चे फेल किए। और ये मैंने यहाँ पर बात की थी फर्स्ट सेमेस्टर की। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा ली तो 70 बच्चे पास हुए, 30 बच्चे फेल हुए। अब अगली सेमेस्टर की जो मैं परीक्षा लेता हूँ तो अगली सेमेस्टर में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगली सेमेस्टर में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बच्चे और पास कर जाएंगे। अब पास करने वालों की संख्या वहां पर क्या होगी, 10 और बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि 10 बच्चे और पास कर जाएंगे, तो हमने यहाँ पर इसके अंदर में तो बढ़ा दिया, 10 बच्चे और पास कर जाएंगे तो मेरे भाई 80। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि अब ये 30 हो जाएगा। क्यों 30 होगा भाई, दोनों का सम अगर 100 बच्चे थे तो यहाँ पर भी कितने आने चाहिए, 100 आने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बीच सेमेस्टर में हम नया एडमिशन ले लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी अगर 10 बच्चे और पास कर गए तो फेल करने वालों की संख्या क्या हो गई, 10 कम हो गई, यानी वो कितने आ गए, 20 आ गए। या यूं हम कह सकते हैं ऐसा भी कि सर जो बच्चे फेल कर रहे थे तो जब 10 बच्चे और पास कर गए तो यही वाले ग्रुप में से 10 बच्चे और आ गए। और ज्यादा आसान समझते हैं, 2 ग्रुप है, इधर 70 बच्चे हैं, इधर 30 बच्चे हैं। जब अगले सेमेस्टर में पेपर होता है तो 10 बच्चे और पास कर जाते हैं, इसका मतलब फेल वाले में से निकल करके किस में चले जाते हैं, तो पास में चले जाते हैं। तो जब भी टोटल नंबर, देखो 2 सिचुएशन बनती है, 2 केसेस बनते हैं, और पास फेल में जिस बच्चे ने ये 2 केस को नहीं समझा वो जीवन भर परेशान रहेगा, वो जीवन भर दुखी रहेगा। वो 2 केस क्या होता है, पहला, अगर कोई नया एडमिशन नहीं है, अगर कोई नया एडमिशन नहीं है और यहाँ पर बच्चा पास कर रहा है, जैसे मानो यहाँ पर 70 बच्चे पास हो रहे थे, 30 बच्चे फेल हो रहे थे, अब 10 और बच्चे अगर पास हो जाते हैं और नया एडमिशन नहीं है तो पास में प्लस होगा, फेल में माइनस होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, पास में प्लस हो जाएगा और यहाँ पर फेल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये कौन सा केस है, तो यहाँ पर ये वो केस है जहाँ पर 2 बातें कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि टोटल जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो कि नो न्यू एडमिशन, कहीं पर कोई भी नया एडमिशन नहीं है, कहीं पर कोई भी नया एडमिशन नहीं है। तो वैसे केस में आप यहाँ पर ये कहोगे, आप इसमें जितना बढ़ाओगे इतना उसमें कम होगा। या हो सकता है अगले सेमेस्टर में ऐसा भी हो जाए कि मेरे भाई अगले सेमेस्टर में फेल करने वालों की संख्या में 10 और बढ़ोतरी हो गई, तो अगर इसमें प्लस होगा तो इसमें क्या होगा, माइनस। बेसिकली एक के पास में जाना है तो दूसरे से कटना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो है वो लोगों का सेम है। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, या ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, इस केस में मेरे भाई जब टोटल सेम हो। दूसरा जो कंडीशन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है जब न्यू एडमिशन्स आते हैं, न्यू एडमिशन्स मेरे भाई यहाँ पर जब न्यू एडमिशन्स आएंगे, न्यू एडमिशन्स के केस में क्या होगा, मान लीजिए क्लास के अंदर में 100 बच्चे थे और हमने फर्स्ट सेमेस्टर का टेस्ट कराया, तो मेरे भाई उस 100 बच्चों के अंदर में पास होने वाले और फेल होने वालों की कहानी क्या थी, तो आप ऐसे कहेंगे जी 70 पास हुए और यहाँ 30 क्या हुए, फेल हुए। अगले सेमेस्टर में बाहर से 20 बच्चे आते हैं और 20 बच्चे आने के बाद में अब ये टोटल हमारा कितना हो जाता है, इतना,
और जो 20 बच्चे आते हैं मेरे भाई वो आकर के सीधा सीधा पेपर को क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। ठीक है, बाहर से 20 बच्चे आते हैं और आकर के सीधा सीधा पास कर जाते हैं। तो यहाँ 70 में 20 जोड़ दो तो 90 हो जाएगा। 120 में अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, इतना। तो उस केस में आपने यहाँ पर क्या देखा, उस केस में आपने यहाँ पर देखा कि वैल्यू तो इसकी बढ़ी है लेकिन इसमें कमी नहीं हुई है। यानी अगर मैं सीधा सीधा बात करूं दो केसेस को समझाने का, तो अगर यही दो ग्रुप है, इसमें 70 बालक है, इसमें 30 बालक हैं, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए एक्स्ट्रा पास होते हैं तो इसी में से निकल करके आते हैं। लेकिन ये बालक हैं उस कमरे से मेरे भाई, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे रूम में इधर 70 बच्चों का ग्रुप है, इधर 30 बच्चों का ग्रुप है। अब दरवाजे से कोई आता है और आने के बाद में मैं उससे पूछता हूँ कि भैया टेस्ट दो, वो टेस्ट देता है। अगर वो पास करेगा तो प्लस वाले में जाएगा, अगर वो फेल करेगा तो फेल वाले में जाएगा। वो पास करेगा तो फेल वालों की कमी नहीं होगी और फेल करेगा तो पास वालों का नुकसान नहीं होगा। जिसमें जाएगा वो जाकर के उसको प्लस कर देगा। तो पास और फेल में मुझे आपको यही समझाना है कि दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, जब हमारा टोटल सेम होगा तो इसमें बढ़ेगा तो इसमें कमी आएगी। और कंसेप्ट नंबर 2, जब हमारा टोटल सेम नहीं होगा, ठीक है, या नए एडमिशन्स आएंगे तो उसमें अगर आप एक में बढ़ाएंगे तो आप दूसरे को कम नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं, बस इसी को तुम अपने शब्दों में नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, बाकी तो जो मैं कराऊंगा वो प्रैक्टिस के माध्यम से कराऊंगा। और इनको बनाने का जो सबसे सटीक तरीका है वो क्या है, ठीक है, एक आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस में सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड आप ऐसे लिखा करो। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है मेरे भाई, ठीक है, अपने कुछ है मेरे भाई वो बराबर है 5/3 के। तो आप ऐसे मान लीजिए कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड की बात हो रही है। सेलेक्टेड हमारे सामने 5x था तो अनसेलेक्टेड हमारे सामने कितना था, 3x था। ठीक है, इफ 10 मोर कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, 10 बच्चे और हमारे सामने क्या हो गए हैं भाई, यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं। 10, यहाँ पर 10 और उम्मीदवार अगर चुने जाते हैं तो मेरे भाई 10 और उम्मीदवार अगर चुने जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन में मेरे भाई कहा कुल आवेदकों की संख्या समान रहे, टोटल सेम रहे। तो अगर टोटल सेम रहेगा तो इसमें ऐड होगा तो इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आपको कहेगा नहीं कि तुम इसको सबट्रैक्ट करो, लेकिन तुमको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि गुरुजी अगर इसमें ऐड हो रहा है तो इसमें क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। जब तक क्लास के अंदर में कोई नया बच्चा ना आ जाए तब तक इस बात को याद रखना। 10 और पास हुए तो 10 इधर से फेल हो जाएंगे। ठीक है, या फेल वाली संख्या में से कम होगी तो जाकर के उसमें जुड़ जाएगा। और अब ये रेशियो बन गया हमारे सामने 2:1। बस अब आप इसको हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 5x + 10 हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने 6x - 20 हो जाएगा। 20 में जाकर के जोड़ेंगे इतना और 6 में से 5 घटाएंगे इतना, x का मान 30 है। अब x का मान अगर 30 है तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो हमारे सामने कितने थे, तो टोटल कैंडिडेट दोस्त हमारे सामने वो कितने हो गए, तो 5 और 3 8x हो गए। तो 8 × x की वैल्यू यानी हमारे सामने कितना, 240। तो पास और फेल वाले में हमें ये कंसेप्ट लगाना होता है जी। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम होंगे तो याद रखिए अगर सिलेक्शन में 10 बढ़ाएंगे तो अनसेलेक्टेड में क्या करना पड़ेगा, 10 कम करना। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 126 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से देखते हैं इस सवाल का उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द रेशियो ऑफ द पास एंड फेल इज कैंडिडेट इज 9:2। 30 मोर कैंडिडेट फेल, ठीक है, द रेशियो ऑफ पास टू फेल बिकम इतना। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ओरिजिनली अपीयर्ड। एक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर पास हो गया और यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, अगर हम यहीं देखें तो इनकी संख्या हमारे सामने 9x हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 40 मोर कैंडिडेट फेल, अगर मेरे भाई यहाँ पर फेल करने वालों की संख्या में हम 30 बढ़ा देते हैं तो भाई ऐसा तो नहीं है, देखो जैसे एक ये ग्रुप है और यहाँ पर ये ग्रुप है। अब अगला जब पेपर करवाते हैं पता चलता है फेल करने वालों की संख्या और बढ़ जाती है, तो इसका मतलब पास करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। यहीं पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो बेचारे पास कर रहे थे, अगली सेमेस्टर में पेपर बहुत टफ आ गया तो वो फेल कर गए। ठीक है, तो इधर से ही 30 बच्चे कट के इधर चले गए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इसमें बढ़त है तो इसमें क्या होगा, कमी। तो अगर फेल में बढ़त है तो यहाँ पर पास में क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा। ठीक है, तो पास फेल का रेशियो ये था, फेल करने में 30 बढ़ा दिया तो पास में यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो 30 और उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो यहाँ पर जो होगा इनका रेशियो किसके बराबर, 3:1 के बराबर। बड़े आराम से, बड़े मधुर तरीके से, बड़े प्यार से आप यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करेंगे। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप सब कहेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ जब आप करेंगे तो आपके सामने बच्चों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
अगर हम 9 में से 6 को घटाते हैं तो 30 हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे 120 हो जाएगा। x का मान हमारे सामने कितना होगा, 40 होगा और x का मान 40 होगा तो टोटल कैंडिडेट जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा। टोटल कैंडिडेट हमारे सामने 11 हो जाएगा। 11 इंटू 40 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 440। और 440 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्लियर मिला कि नहीं मिला भाई बताइए, क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। विभा जी, अनीशा जी, बहुत शानदार। यहाँ पे सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सारे लोग लगभग सी ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा दिए आपका और इस वाले क्वेश्चन पर हम लेकर के आ गए। और इस वाले क्वेश्चन पे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो उत्तर देंगे वो सही देंगे। सर ये बैच वीओडी लग रहा है। भाई देखो, आपने पहले है ना क्लासेस एकदम शुरू से आपने नहीं लिए हैं। अगर पहली क्लास से ही आप लाइव लगते तो आपको वीओडी नहीं लगता। ठीक है, तो ऑलरेडी आप काफ़ी क्लासेस मिस कर चुके हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा यार पीछे इतना टॉपिक है तो वीओडी है, बट वीओडी नहीं है। वीओडी में तो पूरा सिलेबस खत्म होता है। वीओडी में तो मैं कभी लाइव आता ही नहीं हूँ, कभी नहीं लाइव आता हूँ। लाइव बैच में ही लाइव आता हूँ। तो अगर मैं लाइव हूँ तो समझ लो लाइव बैच है ये। अब इस सवाल पे आइए, चलिए हम लोग थोड़ा मंथन करें और इसको हम लोग देखें। आपको मजा आएगा इस सवाल के अंदर में, मैं आपको बता रहा हूँ। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल वर इन द रेशियो 25:4। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, अब देखो ये लाइन बदल गई। ठीक है, वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड का मतलब बाहर से एक बच्चा आया है। बाहर से यहाँ पर वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर मतलब बाहर से आया है और आते किसकी कैटेगरी में चला गया है, पास करने वाले कैटेगरी में चला गया। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर क्या हुई, यानी केस 1 और केस 2 दोनों साथ में दिया है। एंड द नंबर ऑफ, मेरे भाई यहाँ पर फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। अब इस बार जो फेल करने वालों की संख्या है वो 3 कम है, यानी वो 3 कम बच्चे फेल हुए तो वो 3 किसकी कैटेगरी में चले गए, पास में। The ratio of the pass to fail were have been 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed the examination and number of students who failed the examination? ऑन कर दो भाई। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो क्या कहेंगे, देखिए बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये इतना मतलब है ना, इसका आंसर कुछ लोगों ने 174 बता दिया है, कुछ लोगों ने 126 बता दिया है और ये कई सालों से चलता चला आ रहा है। एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट कारण किसी के पास में नहीं है। मैं आपको बहुत तरीके से बात समझाऊंगा और जब मैं यहाँ समझाऊंगा इस एग्जाम्पल में तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पढ़िए क्या कहा गया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 है, यानी पास और फेल का इतना है। तो जब आप यहाँ पर इतना ही सा लाइन पढ़ते हैं पास और फेल को लेकर के, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो यही लिखना है कि जी पास और फेल के बारे में हमने सोचा और हमने यहाँ देखा जी 25x हो गया और यहाँ पर हमारे सामने क्या हो गया, तो जी 4x हो गया। पास और फेल करने वालों की संख्या हमारे सामने यहाँ पर इतनी हो गई। ठीक है, यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है, जब तुम इस लाइन की बात करते हो ना दोस्त, एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है, इसका मतलब ऐसे मान के चलो जैसे ये कमरा है, इसमें 5 लोग पास किए हैं, 2 लोग फेल किए हैं। बाहर से एक बच्चा आता है और आकर के वो पास वाले में जुड़ जाए, तो इससे किसकी वैल्यू बढ़ेगी, पास में, उसमें +1 करेंगे। अगर वो आकर के फेल वाले ग्रुप में बैठ जाए तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो फेल की बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक और विद्यार्थी आकर के भाग लेता है और होकर के उत्तीर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे गुरुजी यहाँ +1 किए तो यहाँ -1 करिए, नहीं। जब टोटल सेम होता है, जब टोटल सेम होता है तो अगर मान लीजिए यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, बाहर से एक व्यक्ति आया, आकर के पास कर गया, तो आकर के पास कर गया तो आकर के इसमें जोड़ देंगे। बाहर से एक व्यक्ति आया और आकर के फेल कर गया तो इसमें जोड़ देंगे, लेकिन एक में जोड़ेंगे तो दूसरे में हम नहीं घटाएंगे। एक्स्ट्रा कोई कैंडिडेट आता है, एक्स्ट्रा कोई कैंडिडेट आता है तो मेरे भाई वहां पर वो एक्स्ट्रा का काम करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, साथ ही मेरे भाई फेल होने वालों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम है। अब यहाँ पर फेल होने वालों की संख्या 3 संख्या मेरे भाई कम होती है। तो अगर हम देखेंगे फेल होने वालों की संख्या 3 कम है, क्या ये 3 विद्यार्थी बाहर से आए थे, ऐसा तो नहीं है कि वो 3 विद्यार्थी बाहर से आए और फेल वाले ग्रुप में चले गए, नहीं। अब जब मैंने पेपर करवाया था तो यहाँ पर पास वाले बालक थे और यहाँ फेल वाले बालक थे। पास वाले बालक पहले 25 होते थे और 4 होते थे। ठीक है, बाहर से एक व्यक्ति आता है, बाहर से एक व्यक्ति आता आकर के पास कर जाता है, तो इसीलिए इसमें मैंने कर दिया 1। ठीक है, और दूसरा केस यहाँ पर क्या बना कि अब मैंने पेपर कंडक्ट करवाया तो इसके अंदर में जो फेल होने वाले बालक थे उन लोगों ने कसम खाई कि हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, इसीलिए इसमें से कितने बच्चे कम हो गए, 3 बच्चे कम हो गए। तो इसमें 3 कम हो गए तो इसमें जाकर के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब फेल होने वालों की संख्या में 3 की कमी है, आप पढ़ सकते हैं फेल होने वालों की संख्या
3 से कम होगी। तो अगर यहाँ 3 कम होगी तो यहाँ क्या होगा, 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 केस इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। केस नंबर 1 बाहर से कोई आकर के होता है, तो यहाँ जिसमें आकर के जुड़ेगा उसमें ऐड कर देंगे, इसको केस नंबर 1 बोलते हैं। और केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, फेल होने वालों की संख्या में अब 3 की कमी है, तो अगर इसमें कमी करेंगे तो इसमें यहाँ तुरंत हम उसको बढ़ा देंगे, और इसके कारण हमारे सामने पास और फेल का जो रेशियो है वो 22:3 हमारा बन जाएगा। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुमको, स्वाद आ जाएगा, मैं तुमको बता रहा हूँ भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे जी यहाँ पर हो जाएगा 3 × 25 हमारे सामने 75 हो जाएगा भाई, और 3 × 4 हमारे सामने 12 हो जाएगा। 22 का 4 गुना इतना हो जाएगा, और 22 का 3 गुना हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 78 हमारे सामने हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 13 हो चुका है। 13 का मान 78 है तो x का मान 6 है, और अगर x का मान 6 है तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पास एंड फेल। पास और फेल में जो डिफरेंस है वो हमारे सामने कितने का है, तो मेरे भाई 25 और 4 मेरे भाई साफ तौर पर लिखेंगे, पास इतना है और फेल हमारे सामने इतना है, डिफरेंस हमारे सामने 21x का है, और 21x का है तो 21 × 6 हमारे सामने 126 का है, और 126 का है तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा वो आंसर होगा। कौन सा होगा, तो बी जो होगा वो आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि तरीके से आप इस बात को समझ पाए हो। बाहर से कोई आकर के अपीयर करेगा तो खाली उसमें जोड़ देंगे, लेकिन इंटरनली में अगर ऐसा होगा कि मानो 3 बच्चे कम फेल हो गए, तो फेल में कम करोगे तो प्लस में जो है पास में जो है प्लस करोगे जाके। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन देखो, आपको और बढ़िया समझ में आएगा और आपको और ज़्यादा जो है वो बच्चों क्लैरिटी मिलेगी। 2-3 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, उसके बाद में आप बेशक कमेंट में ये कहिएगा हमको नहीं समझ में आया, तुमको ये नहीं हुआ, तुमको वो नहीं हुआ, लेकिन मैं गारंटी कहता हूँ 2-3 क्वेश्चन मेरे कराने के बाद में आप ये कह नहीं पाएंगे। आप पढ़िए, एक यहाँ पर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू पास टू दैट ऑफ फेल वाज 15:2। ठीक है, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास और फेल करने वालों का जो रेशियो है वो हमारे सामने 15:2 है, वो हमारे सामने 15:2 है। ठीक है, इफ 4 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, अब बच्चों यहाँ पर इस लाइन का तुम लोग अर्थ समझ चुके हो, 4 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर, इसका मतलब बाहर से 4 बच्चे आए हैं। अब तुमको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो बच्चे आए हैं वो किसकी कैटेगरी में गए, वो पास में गए कि फेल में गए। तो दे हैड अपीयर्ड एंड पास, मतलब यहाँ पर वो आए हैं और आकर के इसके ग्रुप में जुड़ गए, तो बहुत बढ़िया बात है, बस इतना हम लिख देंगे। अब उसके बाद में कहा गया नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 2 लेस देन बिफोर, तो मेरे भाई यहाँ पर फेल में क्या हो गया, 2 लेस देन बिफोर है, अगर इधर 2 लेस है तो इधर 2 क्या हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा, ध्यान रखो यहाँ पे। एंड द न्यू रेशियो ऑफ पास टू फेल बिकम 9:1, द न्यू रेशियो ऑफ पास टू फेल बिकम 9:1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर हु इनिशियली पास एंड दोज फेल। बहुत आसान है, आप 1 को 15 के साथ में करिए, इतना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 4 और 2 6 है, 1 को 6 के साथ में करेंगे इतना हो जाएगा, 9 को आप करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 18 हो जाएगा, 18 में 6 को जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा 3x। मेरे भाई यहाँ पर x का मान 8 है, और x का मान 8 है, तो डिफरेंस हमारे सामने कितना होगा, तो डिफरेंस हमारे सामने जो होगा वो मेरे भाई 15 में से 2 गया तो 13x हो जाएगा, वो 13x हो जाएगा, यानी 13 × 8 हो जाएगा, 13 × 8 यानी 104 हो जाएगा, और बच्चा बच्चा भी इस सवाल का उत्तर जान जाएगा। जी यहाँ पर आंसर कितना है, तो 104 है। अब क्लैरिटी मिली आप लोगों को, तो मैंने कहा था ना मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं 2-3 एग्जांपल्स के माध्यम से ऐसी क्लैरिटी दे दूंगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने बना लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बड़े समझदार आदमी हो। देखो यहाँ पे, ठीक है, इन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल और इन द रेशियो 4:1, 35 लेस हैड अपीयर। अब लो 35 बच्चों की कमी हो गई तुरंत यहाँ पे, ठीक है, 35 बच्चों की तुरंत यहाँ पर क्या हो गई, तो मेरे भाई कमी हो गई यहाँ पे। एंड द नंबर ऑफ फेलियर वर 9 मोर देन दैट ऑफ अर्लियर। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू पास टू नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल वर 2:1। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में पास होने वाले मेरे भाई कहीं ना कहीं और फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात इतना था, 35 कम छात्र उपस्थित हुए। 35 बच्चे भैया इस बार पेपर ही नहीं दिए, और बोलो आप 35 कम छात्र उपस्थित हुए, मतलब मेरी क्लास में 100 बच्चे टेस्ट देते हैं और अगली क्लास में 35 बच्चे आए ही नहीं, यानी जो टेस्ट हुआ वो कितने लोगों के बीच में हुआ, तो 65 लोगों के बीच में हुआ है। ये कहानी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो सर यहाँ पर 35 बच्चे जो है मेरे भाई कम उपस्थित हुए हैं, और ऐसे में फेल होने वाली संख्या 9 लोगों मेरे भाई यहाँ पर अधिक हो चुका है, तो उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण वाले का अनुपात इतना हो जाता है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए।
आप इसको बना करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा। 2 मिनट का मैं आप लोगों को वक़्त देता हूँ। जिसके पास में जितना दिमाग है, जिसने जहाँ से पढ़ा है, जिसके पास जो भी है बुद्धि, लगा के दिखा दो इस सवाल के लिए, मैं मान जाऊँगा भाई, मान जाऊँगा। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा करिए। एक क्वेश्चन हिंदी में नहीं पढ़े तो तुरंत त्राहिमाम होने लगा तुम लोगों का। बताओ, सारे क्वेश्चन तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़े थे ना? क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। मैं कर दूँगा। बस ये मुझे याद दिला देना 11:30 में, ठीक है? बताइए, चलिए। बनाओ, बनाओ भाई बनाओ, ठीक है? कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है 155, कोई यहाँ पर 160 बता रहा है। बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए मेरे भाई, फटाफट यहाँ पर बताइए, ठीक है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, इसमें सारा जो खेल है ना, वो इसमें इस लाइन का है यहाँ पर। 35 लेस हेड अपीयर, 35 लोग पेपर देने कम आए। अब इसका मेरे भाई यहाँ पर क्या समाधान है, आप ये बताइए। देखो, मोर अपीयर्ड के केस में होता, अब इसमें यहाँ पर ये बात है ना, ठीक है? पीछे वाले क्वेश्चन जो थे वो डिफरेंट थे। उसमें क्या होता था, बाहर से लोग आते थे और आकर के या तो पास के कैटेगरी में चले जाते थे या फेल के कैटेगरी में चले जाते थे, तो ला करके उनको ऐड कर देते थे। इसमें क्या, 35 बच्चों ने मेरे भाई पेपर ही नहीं दिया, तो वो 35 को तुम पास में काउंट करोगे, उन 35 को तुम फेल में काउंट करोगे, किस में करोगे मेरे भाई, ये बताओ पहले तुम, ठीक है? क्योंकि 35 लोग आए ही नहीं पेपर देने, तो वो मेरे भाई नहीं आए, तो ना वो पास हुए ना वो फेल हुए, यानी वो जो कमी हुई है वो टोटल में कमी हुई है। वो जो कमी हुई है बच्चों, वो टोटल में कमी हुई है। इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में तुम डाल लो, ठीक है? तो यानी आपको शुरू से किसको लेके चलना पड़ेगा, तो आपको टोटल को लेके चलना पड़ेगा। आपको किसको लेके चलना पड़ेगा, तो टोटल को लेके चलना पड़ेगा। तो आप अब क्वेश्चन को देखो क्या है। एक एग्जामिनेशन होता है, नंबर ऑफ दोज हु पास एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल वर इतना, तो ये पास और फेल होने वाले की रेशियो है। 35 बच्चे पेपर देने नहीं जाते हैं, और यहाँ पर जो होता है नंबर ऑफ फेलियर वर 9 मोर देन अर्लियर। अगर हम फेलियर की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो 9 मोर देन अर्लियर होगा। फेल करने वालों की संख्या जो है वो 9 ज़्यादा होगी मेरे भाई यहाँ पर पिछले वाले से, तो मतलब ठीक है, फेलियर की संख्या बढ़ जाती है। एंड द रेशियो ऑफ दोज हु पास टू नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल, और पास फेल मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दोज हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, मेरे भाई यहाँ पर वो जो अपीयर हो जाते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, ठीक है? अब देखो, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है सवाल। मेरे पास में दो ही चीज़ें हैं, एक ये कि 35 लेस हेड अपीयर, और दूसरा फेल वर 9 मोर। तो इसी को हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये वाला जो लाइन है वो फेल के बारे में बता रहा है, और ये वाला लाइन टोटल के बारे में बता रहा है। अगर आप इस लाइन को देखोगे ना, तो आप कहोगे जी फेल करने वालों की संख्या 9 ज़्यादा है, और टोटल में जो है कमी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 35 की कमी हो जाएगी। आप आइए हिंदी में भी पढ़ लीजिए। यदि मेरे भाई यहाँ पर 35 कम छात्र जो है उपस्थित हुए, यानी ये टोटल में कमी आ गई, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है फेल होने वालों की संख्या में 9 की मेरे भाई वृद्धि हो गई। तो जब यहाँ चर्चा इन दो लोगों के बारे में है, एक चर्चा टोटल के बारे में है और एक चर्चा फेल होने के बारे में है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक काम करें, हम फेल का और टोटल का रेशियो लें। जहाँ पर हम हमेशा पास और फेल का रेशियो लेते हैं, हम ये काम ना करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेरे भाई फेल का और यहाँ पर हम टोटल का, इन दोनों का रेशियो लेते हैं। अब बोलोगे ये दोनों का टोटल रेशियो कैसे लेंगे गुरुजी? मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। आप ये बताइए, पास आपके पास में 4x है, फेल आपके पास में 1x है, ठीक है? तो फेल जब करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना। और जब टोटल की बात करोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर हम फेल करने वाले छात्रों की संख्या देखें तो इतना हो जाएगा, और अगर हम टोटल छात्रों की संख्या देखें तो इतना हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 35 लेसड अपीयर, यानी टोटल में कितने की कमी हो गई, तो टोटल में 35 की कमी हो गई मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? और साथ में कहा गया नंबर ऑफ फेलियर वर 9 मोर, और फेल करने वालों की संख्या कितनी हो गई, तो 9 ज़्यादा हो गई। तो उससे हमारे सामने क्या हो जाएगा, उससे हमारे सामने ये पास और ये फेल हो जाएगा। तो फेल हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो फेल हमारे सामने 1 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारे सामने कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। ठीक है कि जी टोटल में यहाँ पर आपकी कमी आ चुकी है, फेल में संख्या आपकी बढ़ चुकी है, बस बात खत्म। इसमें हमने पास को कंसिडर ही नहीं किया है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 3x में आप यहाँ जोड़ दीजिए 27 है, और यहाँ पर 5x में क्या कर दीजिए 35 हो गया। आप यहाँ पर लेकर के आइए
35 को जब ला करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो होगा 62 के करीब में और यहाँ पर होगा 2x में। x की वैल्यू यहीं से हमारे सामने 31 है और x का मान 31 है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, टोटल यहाँ पर कितने बालक पेपर को देने पहुंचे थे, तो मेरे भाई 5x बालक पहुंचे थे, यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 155 और 155 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट। एक ट्रिकी क्वेश्चन का ट्रिकी जवाब मेरे भाई, यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपने टोटल के अंदर में कमी की थी, आपने फेलियर के संख्या में बढ़ाया था, तो हमने टोटल के अंदर में कमी कर दी, हमने फेलियर के संख्या में बढ़ा दिया और ये हमारी कहानी हो गई है। ठीक है, टोटल कैसे ले आए? किसी क्लास में टोटल बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं और प्लस फेल होते हैं। अब पास होने वाले मेरे भाई 4x हैं, फेल होने वाले 1x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर पास होने वाले 2 हैं, फेल होने वाले 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना चुन चुन के क्वेश्चन लेकर के आया, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कब आया था, कहाँ आया था। ठीक है, वही व्यक्ति पता लगा सकता है जिसने मेरे भाई कई सालों के क्वेश्चन को देखा हो, कई एग्जाम्स के क्वेश्चन को देखा हो। आपको पढ़ाने के लिए मैं अगर 1-2 परीक्षा के सवालों को देख करके हूँ, तो हो सकता है कि मैं भी यहाँ पर इस गहराई तक ना पहुँचूँ, लेकिन जब मैं 10-10, 12-12, 13-13 परीक्षा में देखता हूँ वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में 2-2, 4 मतलब 6-6 साल के पीछे का क्वेश्चन में जा करके देखता हूँ, तब मुझे ये सारा टाइप मिल रहा है। उसको फिर व्यवस्थित करना, तरीके से करना, उसको बढ़िया से सिखाना, मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ होगा ये आपका दिल, दिमाग, किडनी, गुर्दा, लीवर सब खोल करके रख देगा और सब के अंदर में गणित घुसा देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। देखो कितना लाइन हो गया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन में सॉल्व किया, क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, बट ये है कंसेप्चुअल, वो ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपने किए अगर आप पास और फेल में देखोगे तो। पहली वाली वैरायटी बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण केस नंबर 1 को बताते हुए, दूसरी एक वैरायटी जिसके अंदर मैं 2 केसेस को आपको बताया, और तीसरी वाली वैरायटी मेरे भाई यहाँ पर वो जहाँ जो कैंडिडेट के अपीयर होने की संख्या है वहीं कम हो जाए। ठीक है, आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 130 नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हम लोग इस टाइप को वाइंड अप करेंगे। अच्छा नहीं, अभी और भी है, अब मजा आएगा आप लोगों को, आप बनाते जाओ यहाँ पे। ठीक है, आप बनाते जाओ। चलो 130 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ तक सारे केसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस को बनाने की बारी है वो आपकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो सवालों को हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25 और 24 है। तो साफ तौर पर ये बात कहा है जी, पास होने वालों की, फेल होने वालों की। यदि 3 और विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और उत्तीर्ण, अब तुम लोग खुद बनाना यहाँ पर, अब मैं मिक्स कर दे रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन। 3 और विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, होते हैं और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम होती है, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आरंभ में कितनी थी। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल वर इतना, पास करने वाले इतने हैं, फेल करने वाले इतने हैं। 3 मोर हैड अपीयर्ड। ठीक है, अब ये 3 बालक आए तो सही, लेकिन ये पास में काउंट हुए कि फेल में काउंट हुए, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया। ये 3 बालक आए, बस इतना बोला गया, और आने के बाद में नंबर ऑफ दोज हु फेल was 3 less than earlier and number of those who fail were 3 less than earlier। यानी 2 बातें हुई है। एक यहाँ पर केस अलग है कि 3 बालक आए हैं, और दूसरा केस अलग है कि मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ दोज हु फेल was 3 less than earlier। फेल होने वालों की संख्या में 3 की कमी आ गई है। फेल में 3 की कमी आ गई है तो पास में 3 वहाँ बढ़ गया है, आप ये कह सकते हो। खैर छोड़ो, ये सब बातें बात की हैं। द रेशियो ऑफ पास टू फेल बिकम यहाँ पर इतना। ठीक है, पास टू फेल बिकम इतना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन वाज, क्या होगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 2 तरह की बातें थी। पहली बात यहाँ पर ये थी 35 बच्चे पेपर देने नहीं आए, पहला पॉइंट था, और दूसरा फेलियर की संख्या 9 ज़्यादा थी। उसी तरह से इसके अंदर में भी 2 बातें हैं, और 2 बातें क्या हैं मेरे भाई, 3 बच्चे और आए हैं, लेकिन आए हैं तो किसके कैटेगरी में गए हैं, वो पास के कैटेगरी में गए हैं कि फेल के कैटेगरी में गए हैं, कोई भी नहीं जानता है। यानी टोटल में 3 की क्या हो गई है, बढ़त। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, टोटल में 35 कम हो गया था, टोटल में 35 कम हो गया था, तो यहाँ टोटल में क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, फेल करने वालों की संख्या 3 कम है, और यहाँ फेल करने वालों की संख्या कितनी थी, 9 ज़्यादा थी। तो यहाँ पर इन 2 बातों का चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर 3 और विद्यार्थी जो हैं परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, यानी टोटल में बढ़ जाता है, और साथ में फेल होने वालों की जो मेरे भाई संख्या है वो पहले की तुलना में 3 कम होती है।
तो हमें इन दो बातों का बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से ध्यान रखना है। जब हमारे सामने ये क्लैरिटी बने क्वेश्चन के अंदर में कि जब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो पास में जाते हैं तो हम उसको पास में ऐड कर देंगे, वो फेल में जाते हैं तो हम उन्हें फेल में ऐड कर देंगे। लेकिन जब इस बात की हमें क्लैरिटी ही ना हो कि वो किसकी कैटेगरी में गए हैं, वो पास में गए हैं, वो फेल में गए हैं, वो क्या गए हैं, तो हमें क्वेश्चन में देखना है जो बदलाव हुआ है वो किसके अंदर में हुआ है। तो जो बदलाव हुआ है वो टोटल के अंदर में, फेल के अंदर में हुआ है। तो जो रेशियो भी हम लेंगे वो किसका लेंगे, टोटल और फेल का ही लेंगे। तो रेशियो भी जो लेंगे वो क्या लेंगे, तो बोलोगे गुरुजी टोटल और फेल, यानी फेल और टोटल का रेशियो लोगे। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर ये मेरे भाई फेल करने वाले बालक कितने हैं, फेल करने वाले इतने हैं, और टोटल बालक कितने हैं, 25 में 4 जोड़ दीजिए तो हमारे सामने टोटल बालक हमारे इतने। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया 3 मोर हैड अपीयर्ड, तो मेरे भाई टोटल में 3 हमारा बढ़ जाएगा, और साथ में कहा गया फेलियर की संख्या 3 कम हो जाएगी, तो फेलियर की संख्या 3 कम हो जाएगी। टोटल में 3 की बढ़त, फेलियर में 3 की कमी, और ये हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई 21:3। ये हमारे सामने हो जाएगा, देखो अब 21:3 यानी फेल करने वालों की संख्या कितनी है, 3 है, तो फेल करने वाले को हम 3 में डाल देंगे, और टोटल की संख्या कितनी है, 21 और 3 24 है, तो यहाँ पर ये डाल देंगे। मेरा इतना मन में था कि यार मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लेकिन फिर मैं ये सोच रहा था मैं समझाऊंगा कैसे, बट फाइनली यहाँ पर जो है आप भी बढ़िया से समझ गए और मैं भी बढ़िया से समझा पाया। ठीक है, बढ़िया रहा, ओवरऑल एवरीथिंग वाज ग्रेट। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 8 चौके 32 हो गया हमारे सामने, और यहाँ पर ये 24 हो गया, और ये हमारे सामने 29 हो गया, और यहाँ पर ये हमारे सामने 3 हो गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बात कहेंगे कि भाई 32 में से 29 को घटाओगे तो तुम्हारे सामने 3 आ जाएगा, और ये 24 को जा करके जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 27। एक्स का मान तुम्हारे सामने 9 है, और एक्स का मान 9 है, तो साफ तौर पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरे भाई टोटल हमसे पूछा गया, और टोटल हमसे पूछा गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33, और एक्स हो जाएगा 33 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 27 और 2 29 हो गया 297, और 297 है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, दो ऑप्शंस मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने सेम टाइप कर दिए हैं। आप लोगों का भी आंसर, अच्छा ठीक है, माफ करिएगा, सॉरी, टोटल जो है वो 33 नहीं है, टोटल जो है हमारे सामने 25 और 4 29 है, तो 29 है, तो 29 और इंटू एक्स का मान मेरे भाई यहाँ 9 9 81, 9 दूनी 18, और 18 6 कितना हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 261। अब इसमें दो ऑप्शन है, 260 नहीं, ये 216 है, 261 ये है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, डी जो होगा वो आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। हाँ, टोटल 29 एक्स है, 33 नहीं है। टोटल में अगर देखें 25 और 4 29, तो 29 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 261 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक ठीक सर, 9 फेल की संख्या अधिक होगी, तो सर फेल की संख्या यहाँ पर कहाँ है, नहीं ऐसा नहीं है, फेल की संख्या तो कहा है 3 कम है ना, तो फेल की संख्या में 3 की हम कमी करें। ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और यहाँ से चीज़ें अब पास फेल खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसी के जैसा मिलता जुलता कुछ आपके सामने टॉपिक है और आपको वो पढ़ना है। अभी तो जब मैं तुम लोगों के लिए कॉइन शुरू करूंगा ना, तो कॉइन देखना, तुमने आज तक कॉइन पढ़ा क्या है, कॉइन तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं सिखाऊंगा कि कॉइन में क्वेश्चन होते कैसे हैं। अभी तो आपने कॉइन के बारे में भी कुछ भी नहीं जाना, अभी पढ़ते चलो। ठीक है, 10 से 12 की क्लास जीवन बदलने वाली क्लास है, इसको कभी मिस नहीं करना है, ध्यान रखना। 12वीं कक्षा में छात्रों की जो कुल संख्या हमारे सामने कितनी है, तो यहाँ पर हमारे सामने 360 है, और उनमें से विज्ञान और मानविकी के जो छात्रों की संख्या का अनुपात है 2 और 3 है। जब कुछ नए छात्र दाखिल होते हैं तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि होती है, और विज्ञान के छात्र और मानविकी के छात्रों का अनुपात इतना में परिवर्तित हो जाता है। दाखिल हुए नए मानविकी छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टू दैट ऑफ ह्यूमैनिटीज, यहाँ पर ठीक है, इन अ ग्रेड 12 ऑफ 360 स्टूडेंट इज इतना। तो मेरे भाई यहाँ साइंस और यहाँ पर ये क्या ह्यूमैनिटीज है, साइंस और ह्यूमैनिटीज का ये रेशियो है। व्हेन सम न्यू स्टूडेंट आर एडमिटेड, आप देखो बाहर से कुछ नए बालक आते हैं, ठीक है, आर एडमिट करने के बाद में नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इंक्रीज बाई 18, और मेरे भाई साइंस के बालकों की संख्या 18 में बढ़ जाती है। एंड द रेशियो ऑफ साइंस टू स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट टू ह्यूमैनिटी मेरे भाई यहाँ पर सडन, और साइंस और ह्यूमैनिटी का मेरे भाई यहाँ पर ये बदल जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यू ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स एडमिटेड। समझ में आया, कुछ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो साइंस और ह्यूमैनिटी में अगर आप देखो तो एक स्कूल है, उसके अंदर में 2 धड़े के बच्चे हैं, कुछ बालक साइंस पढ़ते हैं और कुछ बालक ह्यूमैनिटी पढ़ते हैं। और मज़े की बात यहाँ पर ये है कि इनका जो टोटल है वो कितना है, तो 360 है मेरे भाई यहाँ पर,
ये क्वेश्चन में कहा गया कि 360 बच्चे हैं जिसमें से मेरे भाई 2 और 3 के रेशियो में साइंस और ह्यूमैनिटी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कहा गया कि साइंस के बच्चों को हमने एडमिट किया है, ये नहीं कहा है कि ह्यूमैनिटी के बच्चों को हमने एडमिट किया है, नहीं। आप हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में, सम न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, यानी हमने टोटल के अंदर में कहीं पर कुछ ना कुछ बढ़त हमने की है। और उसके बाद में नंबर ऑफ साइंस इंक्रीज बाई 18, साइंस में मेरे भाई बच्चों की संख्या 18 से बढ़ जाती है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में भी बढ़ती है, लेकिन कितना बढ़ती है किसी को पता नहीं है, कोई भी ये बात को नहीं जानता है। ठीक है, और फाइनली रेशियो ऑफ साइंस और ह्यूमैनिटी हमारे सामने, साइंस और ह्यूमैनिटी का जो रेशियो है वो इतना आ जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ न्यू ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, यहाँ पर नए में अब ह्यूमैनिटी में जो बालक हैं वो कितने हैं। हिंदी हो इंग्लिश हो, आप यहाँ पर जो है तरीके से समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहता कि साइंस वाले बच्चों की हमने बढ़त की है, तो मेरे भाई एक बात भी होती। ठीक है, क्वेश्चन में कहता ह्यूमैनिटी वाले बच्चों की बढ़त की है, तो एक बात होती। क्वेश्चन में कहा आपने टोटल में बढ़त की है, आपने पूरे बच्चों के समुदाय में टोटल संख्या में बढ़त की है, तो यानी साइंस भी बढ़ा होगा और ह्यूमैनिटी भी बढ़ा होगा। अब आपका एक बच्चा कह रहा है ह्यूमैनिटी रिमेन द सेम, कहाँ लिखा गया ह्यूमैनिटी रिमेन द सेम? पूरे यहाँ पर जो है आप इसमें निकाल करके दिखा दीजिए हमको। अगर ह्यूमैनिटी सेम होता तो बहुत आसान नहीं होता क्वेश्चन आपको बनाना। आप यहाँ पर ये कहते कि 5 यूनिट मिलकर के 360 बना रहा है, तो 5 का मान मेरे भाई 360 है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक का मान 72 है, और एक का मान 72 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 72 मेरे भाई यहाँ, और 3 का मान हो जाएगा 3 इंटू 72। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा। अब ये हमारे सामने कुल मिला करके हो गया। तो अगर आप ये कहते जी टोटल रिमेन द सेम, तो यहाँ 216 थे, तो ह्यूमैनिटी में आज भी 216 होंगे, लेकिन आप देखो यहाँ पर 216 की कहीं पर कोई बात है तो नहीं है। तो 12वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 360 है, उसमें से विज्ञान और मानविकी के छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है। तो 360 में से मेरे भाई यहाँ 44 इसके पास, 144 और 216 इसके पास में है। ठीक है, जब कुछ नए छात्र दाखिल होते हैं, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 144 है मेरे भाई, यहाँ पर ये कितना है 144 है, और यहाँ पर ये कितना है 216 है। 144 में आप 18 अगर जोड़ देते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 162, ये कितना हो जाएगा 162। ठीक है, तो मेरे भाई 3 का मान कितना है 162 है, 3 का मान अगर 162 है तो मेरे भाई 5 का मान कितना होगा, आप मेरे को यहाँ पर ये बता। ठीक है, कितने बालक इंक्रीज में वो बात की बात है, पहले आप यहाँ पर ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 144 बालक थे, 18 जोड़ने के बाद में इतने हो गए, 3 का मान इतना, अपने आप का 54 गुना। तो सर 3 इंटू 54, 3 इसको कितनी बार में काट रहा है 54 बार में, तो इसका हम यहाँ पर 54 गुना करेंगे, और इसका 54 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, और बहुत तरीके से ये बात कहेंगे, ह्यूमैनिटी कितने हैं 216। आप तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए, ह्यूमैनिटी कितना है 216 है, और ह्यूमैनिटी हो कितना गया 270। क्वेश्चन में अगर पहला सवाल ये पूछे ह्यूमैनिटी के लोगों की संख्या पहले कितनी थी, 216 को उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन में अगर ये पूछे ह्यूमैनिटी में लोगों की संख्या अब कितनी है, तो 270 बताएंगे। क्वेश्चन में अगर ये पूछे ह्यूमैनिटी में बढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर ह्यूमैनिटी में जो इंक्रीज आया है, सर ह्यूमैनिटी में जो इंक्रीज आया है, ह्यूमैनिटी में जो इंक्रीज आया है वो कितना, 270 में से आप यहाँ पर जो है 216 घटा दीजिए, तो बोलेंगे गुरुजी 54 आया है। तो बढ़त कितने की है, तो 54 की है। तो नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट एडमिटेड, ह्यूमैनिटी के अंदर में कितने बालक एडमिट हुए हैं, तो 54 बालक जो है वो एडमिट हुए हैं। ठीक है, 54 बालक जो है वो एडमिट हुए हैं। तो एकदम सिंपल है, सरल है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि भैया ये हमारी कहानी थी, हमने टोटल के अंदर में बढ़ाया था, तो इधर भी बढ़ाया था, इधर भी बढ़ाया था, इस तरह से जो बातें हैं वो हमारे सामने। ठीक, ठीक है सर, ये आपने पहले भी करवाया था, बट दूसरा क्वेश्चन है, बट सेम है। चलो बढ़िया बात है, अगर मैंने करवाया है तो आ जाओ। चलो 132 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़े, आगे देखे भाई, आ जाइए। एक स्कूल के बैच में 450 छात्र हैं, कितने हैं, तो मेरे भाई 450 हैं, जिनमें से कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों का अनुपात इतना है। जब कोई नए छात्रों को दाखिल किया जाता है तो कॉमर्स के छात्रों में 10 की बढ़त होती है, और कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों का अनुपात इतना हो जाता है आर्ट्स में। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन का डिट्टो फोटोकॉपी है। तो यहाँ पर एक स्कूल के अंदर में कॉमर्स के बालक हैं, आर्ट्स के बालक हैं, और यहाँ पर जो है किस रेशियो में है, तो 4:5 के रेशियो में है। इनका जो टोटल है वो हमारे सामने कितना है, तो टोटल हमारे सामने इतने के करीब में है। व्हेन सम न्यू स्टूडेंट आर एडमिटेड, कुछ मेरे भाई नए बच्चे एडमिट होते हैं, तो नए बच्चों के अंदर में कॉमर्स वाले भी हैं और आर्ट्स वाले भी हैं। ठीक है, जिसमें से कॉमर्स के बच्चों की संख्या 10 से बढ़ जाती है, आर्ट्स के बच्चों की संख्या इतने से बढ़ जाती है, और अब हमारे सामने कॉमर्स और आर्ट्स का जो रेशियो होता है वो इतना होता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यू आर्ट्स स्टूडेंट एडमिटेड, यानी यहाँ पर जितने से बढ़त हुई है हमें उसका मान बताना है, तो x का मान बताना है। पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एकदम डिट्टो फोटोकॉपी है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको पीछे वाला थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से तुम समझ लोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर है 5 और 4 कितना होता है 9 यूनिट, 5 और 4 9 यूनिट। मेरे भाई यहाँ पर 9 यूनिट का मेरे भाई जो मान है, ठीक है, वो कितना है, तो 9 यूनिट का मान 450 है। अगर 9 यूनिट का मान 450 है तो 1 यूनिट का मान 50 है, और 1 यूनिट का मान 50 है तो 50 का 4 गुना 200 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 250 हो जाएगा। तो पहली बात तो आप यहाँ पर ये समझिए कि जैसे क्लास में अगर मान लीजिए कुल मिलाकर के 450 लोग हैं, तो 450 लोग में 200 लोग कॉमर्स के हैं और यहाँ पर 250 लोग आर्ट्स के हैं। जैसे यहाँ पर क्लास में मेरे भाई 360 लोग थे, तो अगर आप 360 लोग थे तो वही बात है, आप अगर क्वेश्चन में देखते तो आप यहाँ पर ये बात कहते हैं कि सर ये 360 का जो मेरे भाई कहानी है वो यहाँ पर क्या है, तो 360 में से 144 इसमें है तो 216 इसमें है। तो उसी तरीके से मेरे 200 बालक इसमें, 250 इसमें। अब 200 में से 10 बढ़ा दोगे तो मेरे भाई अब जो हो जाएगा संख्या वो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब हो जाएगा 200 में 10 जोड़ने पर 210। अब यहाँ पर ये 7 यूनिट ही 210 को बता रहा है, यानी अपने आप का 30 गुना। तो अपने आप का 30 गुना, तो ये भी अपने आप का 30 गुना हो जाएगा, और ये भी अपने आप का 30 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। तो क्वेश्चन में अगर तुमसे यहाँ पर x का मान पूछे तो बता नहीं सकते, आज इतने बालक है, पहले इतने बालक थे, तो तुमने बढ़ाया कितना, तो 50। तो आप बोलोगे जी 300 में से आपने यहाँ पर जो है वो 250 खत्म कर दिया, तो बढ़ाया कितना जी 50, और बढ़ाया अगर 50 तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना हो जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए थोड़ा सा कबूतर चिड़िया और ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पेपर में बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर में जो है आपको ध्यान भी देने की बहुत आवश्यकता है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर होते हैं जो कि 7 और 9 के अनुपात में होते हैं। 1 घंटे के बाद में 8 तोता उड़ जाता है, 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर के पेड़ पे और बैठ जाती है। तो पेड़ पर तोते और कबूतरों का जो अनुपात है वो 1 और 4 है। तोते और गौरैया का अनुपात क्या होगा जो पेड़ पर अब है। ठीक, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट एंड सम पीजन। मेरे भाई यहाँ पर कुछ पैरट होंगे, कुछ यहाँ पर पीजन होंगे, ठीक है, और दे आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि इस अनुपात में है। आफ्टर एन आवर 8 पैरट फ्लाई अवे। मेरे भाई यहाँ पर जो है 8 की कमी हो जाती है क्योंकि उड़ के भाग जाती है वो, ठीक है, और उसके बाद में 6 पीजन और 10 स्पैरो आकर के बैठ जाते हैं। पीजन की संख्या में 6 की बढ़त होती है, और स्पैरो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो पहले कुछ भी नहीं था तो उसमें 10 स्पैरो आकर के बैठ जाता है। ठीक, और उसके बाद में कहा गया द रेशियो ऑफ पैरट एंड पीजन ऑन द ट्रीज नाउ। मेरे भाई यहाँ पर जो होगा पैरट और पीजन में जो रेशियो होगा हमारे सामने, ठीक है, द रेशियो ऑफ पैरट एंड पीजन इन द ट्री इज नाउ 1:4। यहाँ पर ये रेशियो हमारे सामने 1:4 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरट एंड स्पैरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ पैरट एंड स्पैरो नाउ ऑन द ट्री। पैरट एंड स्पैरो नाउ ऑन द ट्री। कोई बात नहीं, हिंदी हो इंग्लिश हो तमाम तरह से बातों को समझो। 3 तरह की चिड़िया है तुम्हारे आगे। सबसे पहले पैरट का मतलब होता है तोता, पीजन का मतलब होता है कबूतर, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। शुरू में यहाँ पर क्या था, तो शुरू में इसमें 7 और 9 के अनुपात में ये थे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर तोते में 8 की संख्या में कमी हो जाएगी, और यहाँ पर कबूतर में इतना बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर हम लोग इसको फ्रेम से बाहर निकाल दें तो क्या इसको हल करने का तरीका तुमको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं बताया है। हाँ या ना में जवाब दो, बताओ जल्दी से। कि 2 लोग इस अनुपात में होते हैं, इसमें इतने की कमी, इसमें इतने की बढ़त, और अब अनुपात उनका यहाँ पर ये हो गया, तो आप इसको कैसे बनाओगे बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बनाया कि नहीं बताया, बताओ जल्दी से। हाँ या ना में बताओ जल्दी से कि हाँ जी गुरुजी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया कि नहीं बताया। जीवन में हमेशा यहाँ पर 2 लोगों की इनकम का रेशियो इतना, इसमें इतने की कमी, इतने की बढ़त, अब रेशियो इतना हो गया, किससे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो जब मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताया, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को मेरे भाई कर सकते हो। आप यहाँ पर ऐसे आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन आपका ऊपर है, सॉल्यूशन मैं आपके आगे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना बहुत बड़ा हमने लेंदी सॉल्यूशन किया, दूर दूर तक नहीं, सॉल्यूशन हम यहाँ पे नीचे कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पैरेट है, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पीजन है। इन दोनों का जो अनुपात है वो 7:9 है, और बाद में जो अनुपात हो जाता है वो 1:4 है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसमें 8 की कमी है, और यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई 16 ज़्यादा है, ठीक। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे जी ये 28 है, और यहाँ पर ये 9 है। तो 28 में से 9 गया, 28 में से 9 गया,
ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 28 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 19 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16 जमा 32 कितना हो जाएगा, 48 यूनिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 19 यूनिट का मान जो होगा आफ्टर एन आवर 8 पैरेट फ्लाई अवे एंड 6 pigeon इतना कम एंड सिट ऑन द ट्री। 7:9 था, इतना हो गया। 28 में से 9 गया, इतना हो जाएगा। 16 और 32 हमारे सामने 48 है, तो मेरे भाई बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, ये तो तुम्हारे सामने बनेगा ही नहीं। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर होते हैं मेरे भाई, जो इतने के अनुपात में होते हैं। 1 घंटे के बाद में 8 तोता उड़ जाता है। ठीक है, तोता उड़ जाता है, 6 कबूतर आकर के और गौरैया आकर के मेरे भाई बैठ जाती है, यानी एक्स्ट्रा ही हो जाती है। तो पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात, अच्छा ओके, 6 कबूतर बैठ गया तो मेरे भाई तोते और कबूतर का अनुपात इतना हो गया, और गौरैया का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 16 नहीं 6 है, कहीं पर तो हमने कुछ गड़बड़, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, माफ़ करिएगा। यहाँ पर जो है ना, ये 8 और 6 था। यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 और 6 था, 8 की कमी, और यहाँ पर क्या है, 6 है। मैं कह रहा था कहीं पर कुछ है, गड़बड़ है। ठीक है, माय मिस्टेक। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर फिर से मैं कह देता हूँ, 7:9 थे, वो हो गया। 1:4 था, वो हो गया। 8 और 6 ये हो गया। तो यहाँ पर ये 28 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 19 यूनिट हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 6 है, और यहाँ पर माइनस में से -12 है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये भी तो 32 है, सॉरी, यहाँ पर कितना है, तो मेरे भाई 32 है। तो आप बोलोगे 6 जमा 32 यानी 38 हो जाएगा। तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। मेरी क्लास में तो फिक्स है, जैसे आपको पता ही है, मॉर्निंग में एक बार चढ़ावा चढ़ना है बफरिंग का। ठीक है, तो जैसे 1.5 घंटा होगा, सवा घंटा होगा, तो एक बार तो बफरिंग का चढ़ावा चढ़ेगा, और वो 1-2 मिनट का चढ़ावा रहता है। वो जैसे चढ़ जाता है, फिर उसके बाद में ठीक है, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर देव जो हैं वो भी एकदम शांत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, वो हमारा चढ़ावा चढ़ गया, बॉल ओके। क्या कह रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, नो वॉइस, ओके सर। देखिए एक बार वॉइस में हो गई वॉइस। तो हमने कहा तो वहाँ पे वो चढ़ावा जो है एक बार चढ़ना ज़रूरी है, एक बार वॉइस का और एक बार बफरिंग का। और जैसे चढ़ावा वॉइस और बफरिंग का चढ़ जाता है, तो कंप्यूटर देवता भी फिर उसके बाद में शांत हो जाते हैं। तो कभी ऐसे बफरिंग हो सुबह वाली क्लास में, तो आप मान लीजिएगा कि वो चढ़ावा एक चढ़ रहा है, और 2-3 मिनट उसमें वक्त लगेगा। ठीक है, आराम से बने रहिएगा, कहीं छोड़ करके जाया मत करिएगा। होता क्या है, जैसे बफरिंग होती है आप भी गायब हो जाते हैं। ले, अब तो हम देखेंगे ही नहीं, बहाना हमको मिल गया। तो बस जाओ, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। तुम्हें तो पता है ना यहाँ पर कि ये चढ़ावा चढ़ना होता है रोज़ 2 मिनट का। जब चढ़ना होता है तो मेरे भाई वहाँ पे टिका करो फिर। मैं आ जाता हूँ, सवाल को शुरुआत से बता देता हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो। मुझे लगता है क्वेश्चन वाला पार्ट तो लगभग सबने देखा होगा, इसमें कहीं पर किसी भाई को मेरे दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, सॉल्यूशन वाला पार्ट हम आपको समझा देते हैं कि सॉल्यूशन वाला भाग हमारे सामने क्या है। हमारे सामने तोता है, और हमारे सामने यहाँ पर जो है पिजन है। पिजन यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इनिशियल रेशियो इनके बीच में 7 और 9 का है, और फाइनल रेशियो इनके बीच में 1 और 4 का है। अगर हम देखेंगे तो इसमें 8 की कमी है, और इसमें 6 की बढ़त है। तो आप यहाँ पर सीधा-सीधा ये बात कहोगे, और आप कहोगे जी 28 में से 9 चला जाएगा, तो कितना यूनिट हो जाएगा, तो 19 यूनिट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 में मेरे भाई 32 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 में से जब आप माइनस करेंगे -32 को, तो ये जुड़ करके 38 हो जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो बच्चों 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा, तो वक्त है हर किसी के वैल्यू को निकालने की। हर किसी का वैल्यू कौन है, एक तरफ पैरट है, फिर एक पिजन है, और फिर एक यहाँ पर स्पैरो है। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान 2 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 14, और 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ ये कितना था, 0 था। आपने कहा हमने इसमें से 8 की कमी की है, आपने कहा इसमें से हमने 8 कम कर दिया, इसमें से हमने 6 बढ़ा दिया, और इसमें हमने 10 बढ़ा दिए। तो 14 में से 8 गया तो इतना, 18 और 6 हमारे सामने 24 है, और यहाँ पर ये इतना है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, इसका और यहाँ पर इसका रेशियो बताओ।
तो 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, तो रेशियो 3:5 का होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है क्या? है? विश्वकर्मा पूजा आज है? बताओ। एक पार्क में हिरण और मोरों का अनुपात इतना था, 1 घंटे के बाद 12 हिरण भाग गए, जबकि 4 मोर और 15 खरगोश पार्क में आ गए। अब हिरण और मोरों का अनुपात इतना हो गया, तो मेरे भाई पार्क में मोरों और खरगोशों की अंतिम अनुपात क्या होगी? मैं पीछे वाले क्वेश्चन का ही इसको फोटोकॉपी मानता हूँ, ठीक है? और बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हिरण और मोर किस अनुपात में थे? इस अनुपात में थे। उसके बाद में 12 हिरण भाग जाते हैं और 4 मोर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर हिरण और मोर का जो अनुपात है वो इतना हो जाता है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में हिरण और मोर को ही टारगेट करते हैं और हिरण और मोर को ही हम यहाँ पर देखते हैं कि सर मेरे भाई हिरण का मतलब हो गया डियर और मोर का मतलब हो गया पीकॉक। तो डियर हो गया और पीकॉक हो गया। इनिशियल में उनका रेशियो कितना है? तो 5 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 6 है, ठीक है। उसके बाद में 12 हिरण भाग जाने और 4 मोर के आने के बाद में यहाँ पर ये रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। ये 12 हिरण हमारे सामने भाग गए हैं और 4 मोर हमारे सामने आ गए हैं। तो ये कहानी है। ये रेशियो था, ये हो गया ऐसा करने के बाद में। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे जी 10 में से आप यहाँ 6 को निकालिए। 10 में से 6 को निकालिएगा कितना यूनिट हो जाएगा जी? 10 में से 6 को निकालेंगे तो हमारे सामने 4 यूनिट हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 4 में से आप इसको करिए, तो 4 में से अगर आप माइनस करेंगे माइनस के 24 को, तो हमारे सामने 28 हो जाएगा। तो 4 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 28। अब 4 का मान 28 होगा तो 1 का मान 7 होगा। और अगर 1 का मान 7 होगा, अगर 1 का मान 7 होगा तो आप यहाँ पर कहेंगे किसी हिरन है, पैरट है, और उसके बाद में कौन है भैया? तो उसके बाद में लास्ट में और रैबिट भी आ गया ना, तो रैबिट भी है। चलो, 1 यूनिट का मान 7 है तो 5 का मान 35 हो जाएगा और मेरे भाई 6 का मान हमारे सामने 42 हो जाएगा। इन अ पार्क द रेशियो ऑफ डियर टू पीकॉक, मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया। आफ्टर मेरे भाई 12 जो है यहाँ पर क्या हो गए? 12 डियर इसमें से मेरे भाई निकल के चले गए। फिर उसके बाद में 4 पीकॉक उसके अंदर में यहाँ पर जो है वो आ गए, ठीक है। फिर 15 रैबिट इसके अंदर में एंटर कर गए, पहले रैबिट कुछ भी नहीं थे। तो अब यहाँ पर कहा जाता है फाइनल ऑफ पीकॉक एंड रैबिट। तो मेरे भाई यहाँ पर पीकॉक की बात करोगे तो तुम्हारे सामने इतना, और रैबिट की बात करोगे तो इतना। 46:15 है। कौन सा ऑप्शन है? तो ए है। हालांकि मेरे भाई इसकी भी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू 23 है, बट ये कोई काम का नहीं है, खाली इन दोनों का रेशियो देखना था। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है सर जी। चलिए बढ़िया बात है, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे एकदम सटीक सवाल, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और तरीके से पढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात इतना है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का फेल होने वालों के साथ में अनुपात इतना है। लड़कों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वालों के साथ में अनुपात इतना है। तो लड़कियों में उत्तीर्ण होने वाले और मेरे भाई विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वालों के साथ में जो संख्या होगा वो कितना होगा? जीरो टू हीरो इसे कहते हैं, जहां शुरू किया जाए जीरो लेवल पर, खत्म किया जाए हीरो लेवल पे। और बच्चे को भी महसूस हो जी अगर इस मास्टर साहब की हम क्लास ले रहे हैं ना, तो ये तो पूरा गणित का धागा खोल के रख देते हैं। खामखा इनके बारे में ये परसेप्शन बना के बैठे थे कि जी खाली बेसिक पढ़ाते हैं। कभी इनके क्लास में आओ तो ये अर्थ भी समझा देंगे कि बेसिक क्या होता है और यहाँ पर जो है वो मेरे भाई हीरो लेवल क्या होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि क्लास में 2 कैटेगरी बटी हुई है। पहली बात यहाँ पर कि एक पूरी क्लास है, उस क्लास में से 2 भाग बट गए हैं। लड़का एक तरफ हो गया है, लड़की एक तरफ हो गया है, ठीक है। फिर लड़के में 2 कैटेगरी बट गया है, पास अलग फेल अलग। और वैसे ही मेरे भाई लड़की में 2 कैटेगरी हो गया है, पास अलग और फेल अलग। और उस आधार पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग का जो क्वेश्चन है ये पिछले 3 सालों में मैंने देखा है 3 अलग अलग तरह से आया हुआ है। पहले यहाँ पर क्या कहेगा, पूरी चीज़ को पूरे पूरे ग्रुप को 2 में बांट देगा मेरे भाई, लड़कों में और लड़कियों में, ठीक है। फिर लड़कों का पास फेल अलग, लड़कियों का पास फेल अलग। फिर एक ब्रांचिंग का क्वेश्चन मैंने देखा था कि पूरे ग्रुप को 2 लोगों में बांट दिया था। हो सकता है आपने क्वेश्चन भी देखा हो कि पूरे ग्रुप में 2 में बांट दिया, सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन। फिर वहाँ सीनियर सिटीजन में लिटरेट इलिटरेट और नॉन सीनियर में लिटरेट इलिटरेट, ठीक है, कि ये क्वेश्चन। फिर एक मेरे भाई वहाँ पर आया मेल फीमेल का, कि पूरे भारत की जनसंख्या को 2 में बांट दिया, मेल अलग फीमेल अलग। मेल में लिटरेट पढ़ा लिखा और अनपढ़ अलग, और फीमेल में फिर पढ़ा लिखा फिर अनपढ़ अलग। इनके कुछ क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज में भी करवाए थे, ठीक है। तो जो परसेंटेज बेस्ड थे वो परसेंटेज में हुआ था बढ़िया तरीके से। ये रेशियो बेस्ड है तो ये रेशियो में हो रहा है।
बच्चा भी यहाँ पर कह रहा है कमेंट बॉक्स में, गुरुजी आपने परसेंटेज में करवाया हुआ है, वो परसेंटेज बेस्ड था तो इसलिए वो परसेंटेज में करवाया, और ये रेशियो बेस्ड है तो इसको हम रेशियो में करवा रहे हैं। तो आइए बहुत तरीके से आप इस बातों को समझेंगे और भैया मजा आएगा आपको। मैंने कहा ना, आप सीखोगे भाई, आपका दिमाग खुलेगा, और जब दिमाग खुलेगा ना तो गणित के किसी भी सवाल को, किसी भी किताब को, कहीं पर भी आप उसको उधेड़ दोगे बढ़िया से। ठीक है, पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू नंबर ऑफ गर्ल। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारे सामने बॉय हो गया, जैसे टोटल जनसंख्या है बॉय में बदली है, गर्ल्स में बढ़ी है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज मेरे भाई यहाँ पर 3:5। आप ये मान करके चलो। फिर कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास टू नंबर ऑफ फेल। अच्छा, ये कहानी अलग है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात ये रहा, और पास और फेल का जो अनुपात है यहाँ पर वो ये रहा। ये हमारे सामने कहानी हो गया। अमंग बॉयज द रेशियो ऑफ नंबर दैट पास एंड नंबर ऑफ फेल इज मेरे भाई इतना। चलो आ जाओ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले लड़कों का और मेरे भाई यहाँ पर लड़कियों का, ये जो लड़के और लड़कियाँ हैं यहाँ पर, इनका अनुपात है हमारे सामने 3 और 5 का है। ठीक है, और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ पास, मेरे भाई पास करने वाले बालक और फेल करने वाले बालक, इनका जो अनुपात है वो यहाँ पर क्या है, 7:3 है। ये डिफरेंट टाइप है, ये ब्रांचिंग नहीं है, ये ब्रांचिंग नहीं है। जो परसेंटेज में करवाया था ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन अलग था कि पूरे ग्रुप को 2 में बांट दो, मेल फीमेल, फिर मेल में लिटरेट इलिटरेट, फीमेल में लिटरेट इलिटरेट, ये वाला वो क्वेश्चन वो नहीं है। इसमें यहाँ पर क्या, बॉय गर्ल्स का रेशियो अलग है, पास फेल का रेशियो अलग है। अमंग द बॉय द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू पास टू नंबर ऑफ फेल इज इतना। फिर बॉय में पास और फेल की कहानी अलग दे दी गई है। ठीक है, तो अमंग द गर्ल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास टू दैट ऑफ फेल, तो गर्ल्स में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये कहा गया। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आया था, और मैं तुम्हें बताऊं ये कौन सा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा रिलेट करा देता हूं, मुझे याद आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि एक एक दो तरह से डेटा दिया गया था। ठीक है, एक पार्टी यहाँ पर हो रही है, और पार्टी में कुल मिलाकर के 2 चीजें हैं। ठीक है, पार्टी का मेरे भाई कोड है कि या तो तुमको रेड कलर का कपड़ा पहन करके आना है, या तो तुमको ब्लू कलर का कपड़ा पहन करके आना है। ठीक है, तो उस पार्टी में मेल भी पहुंचते हैं, उस पार्टी में फीमेल भी पहुंचते हैं। तो मेरे भाई कुछ मेल ऐसे होते हैं जो रेड कलर में होते हैं, और कुछ मेल ऐसे होते हैं जो ब्लू कलर में होते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो रेड में होती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ब्लू में होती हैं। तो क्वेश्चन में 2 तरीके से रेशियो दे दिया जाता है। एक ये कह दिया जाता है मेल और फीमेल का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो फलाना है, और रेड और ब्लू वाले जो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनका रेशियो जो है वो फलाना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था, वहां भी और यहाँ भी। ठीक है, आप देखोगे तो वहां 2 रंग में और 2 जो है वो लिंग में कह सकते हो, या 2 जाति में, 2 जाति तो नहीं कह सकते, 2 रंग में, और 2 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर रेशियो कैटेगराइजेशन में कि मेल और फीमेल हो गया, यहाँ बटा हुआ था। यहाँ पर भी क्वेश्चन में ऐसा ही है। अगर आप देखोगे तो 2 कैटेगरी है, एक पास का और एक फेल का, और मेल का और फीमेल का। पास में मेल भी पास हुआ होगा, फीमेल भी पास हुई होगी, और फेल में मेल भी फेल हुआ होगा, फीमेल भी फेल हुआ होगा। तो जब यहाँ 2/2 की कहानी बनती है कि 2/2, तो उस केस में क्या होता है, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं ये कहता हूँ कि सर 2 तरीके से टोटल करोगे तो टोटल सेम आएगा। आप एक बात बताओ, उस पार्टी में लोग रेड कलर में है या ब्लू कलर में है? तो अगर हम रेड और ब्लू को जोड़ देंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, तो तब भी हमें टोटल मिलेगा। ठीक है, और अगर मेल और फीमेल को अगर हम जोड़ देते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, तो टोटल मिलेगा। जैसे पूरी क्लास में यहाँ पर क्या है, अगर मैं ये कहूँ, देखो मैं 2 तरह से क्लास के बच्चों को बिठाऊं। मैं कहता हूँ कि सारे लड़के इधर बैठ जाओ, सारी लड़कियां इधर बैठ जाओ। ठीक है, तो एक वो हम कहानी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सारे लड़के को एक तरफ इधर बिठा लिया, सारी लड़कियों को एक तरफ इधर बिठा लिया। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। या फिर हम दूसरा ये कह सकते हैं कि सारे के सारे पास करने वाले इधर बैठ जाओ, और सारे के सारे फेल करने वाले इधर बैठ जाओ। तो यहाँ सारे पास करने वालों को और यहाँ सारे फेल करने वालों को, भाई मेरे इधर का टोटल इधर का टोटल दोनों का दोनों क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। यही मैं आपसे ओवरऑल बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं लड़कों को और लड़कियों को जोड़ूं तो वो जो टोटल आएगा, या पूरे पास और फेल को जोड़ूं वो जो टोटल आएगा, दोनों क्या होगा, तो सेम होगा। क्लास को बांटा 2 तरीके से जा सकता है। एक ये तरीका कि सर बॉयज और गर्ल्स के रेशियो के हिसाब से बांट ले, या एक ये तरीका पास और फेल के हिसाब से बांट ले, लेकिन जो इसका टोटल है और जो इसका टोटल है वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। जेंडर बेस्ड हम बांट सकते हैं, या हम यहाँ पर कैटेगरी बेस्ड बांट सकते हैं, बट ओवरऑल जो टोटल होने वाला है वो हमारे सामने सेम होने वाला है। तो अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो ये 8 है, और इसका टोटल देखेंगे 10 है। इन दोनों को सेम करो, इन दोनों को सेम करोगे तो इन्हें क्या बनाओगे, तो मेरे भाई एलसीएम ले लो 40,
अगर 40 करोगे तो यहाँ पर 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, और इसको मेरे भाई 40 बनाओगे 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4। इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर कहानी होगी। अब उस केस में क्या होगा, तुम यहाँ पर कहोगे भैया देखो समझना मेरी बात को, ठीक है। तो क्लास द रेशियो ऑफ नंबर टू बॉयज इतना हो गया, नंबर ऑफ मेरे भाई स्टूडेंट टू फेल टू पास अमंग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास। अब देखो पूरी तरीके से जो तुम्हारे सामने कहानी है, अगर हम ये समझे कि लड़के हमारे सामने कितने हैं, तो लड़के हमारे सामने दोस्त यहाँ पर 15 के अनुपात में है। और इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर लड़कों की कहानी समझते हैं, लड़कों की कहानी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़के में पास भी हुआ है और लड़के में फेल भी हुआ है। और क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास टू नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल इज इतना, ठीक है। अमंग बॉयज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास टू नंबर ऑफ इतना, लड़कों में पास और फेल का अनुपात 2 और 1 का है। तो लड़कों में अगर मेरे भाई यहाँ पर ये अनुपात 2 और 1 का है, तो समझदार आदमी जानता है 3 का मान कितना होगा दोस्त, 15। अगर 3 का मान 15 होगा तो 1 का मान 5 होगा, 1 का मान कितना होगा दोस्त मेरे, 5 होगा। तो अगर यहाँ पर वही बात मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये 15 लोग हैं, 3 टुकड़ों में बट गए, 3 टुकड़ों का मान 15, 1 टुकड़े का मान 5, तो यहाँ पर फेल ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किया गया जी इनके पास और इनके फेल की कहानी क्या होगी। देखो दोस्त मैं तुम्हें समझाता हूँ बड़े भाइयों करके। पास करने वाले बालकों की संख्या कितनी है, 28। 28 में से अगर 10 बालक इसके पास है तो इसके पास कितने होंगे, 18 होंगे। फेल करने वाले यहाँ पर लोगों की संख्या कितनी है, 12। 12 में से 5 लड़के फेल किए तो लड़कियां कितनी फेल की, 7, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियों में क्या रेशियो हो जाएगा, तो 18:7। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो सी है वो, ठीक है। तो रेशियो नंबर 1 बॉयज और गर्ल्स का दिया गया था, रेशियो नंबर 2 पास और फेल का दिया गया था, और रेशियो नंबर 3 बॉयज के अंदर में पास और फेल दिया गया था। तो पहली बात हमने इसके टोटल को हमने सेम किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि यार कुल मिलाकर के 15 बालक हैं हमारे पास में, ठीक है। और इसको कहा गया 2 और 1 के रेशियो में बांटो, 3 बच्चों का मेरे भाई मान 15, 1 का मान 5, यानी यहाँ पर जो होगा फेल करने वाले बालकों की संख्या 5 है और पास करने वाले बालकों की संख्या 10 है। अब यहाँ पर 28 में से 10 लड़के पास हुए हैं, तो लड़कियां कितनी पास हुई हैं, तो 18, ठीक है। और 12 फेल हुए तो उसमें से 5 लड़के थे, तो 7 कौन थी, तो लड़कियां थी। और देखोगे 18 और 7 कितना आता है, 25, और यहाँ देखो 5 इंटू 5 कितना है, 25, वेरीफाइड। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, वेरीफाइड है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो मस्त एकदम चिल समझ में आया ना। आ जाओ, एक और क्वेश्चन अभी तुमको इस पे कराते हैं, तब जाकर के तुमको क्लैरिटी मिलेगी और तब जाकर के तुमको मजा जो है वो आएगा, ठीक है। तब जाकर के क्लैरिटी मिलेगी, तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो मजा है वो आएगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो कहेंगे ना, क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इतना। आइए चलिए पढ़ते हैं, ठीक है सर। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, मेरे भाई यहाँ पर रेशियो कितना है, 4:3 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास टू नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल, मेरे भाई जो बच्चे पास करते हैं और जो बच्चे फेल करते हैं, तो यहाँ पर उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अमंग द बॉयज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास टू नंबर ऑफ फेल इज इतना। मुझे लगता है यहाँ बॉयज में मेरे भाई पास करने वालों की और फेल करने वालों की जो रेशियो है वो हमारे सामने 3:1 है, ठीक है। तो गर्ल्स के अंदर में यहाँ पर क्या होगा, अभी हाल फिलहाल मैंने बच्चों आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कराया और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का उत्तर आप यहाँ पर दे देंगे। पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर फीका फीका भी रह गया होगा, कम भी समझ में आया होगा, तो कष्ट की बात नहीं है, आप यहाँ पर अपने सवालों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए मेरे भाई हमेशा बताइए, पास और फेल का टोटल कर लो या फिर बॉयज और गर्ल्स का टोटल कर लो, टोटल तो तुम्हारा सेम ही आएगा ना। तो अगर तुम टोटल की बात करोगे तो यहाँ कहोगे गुरुजी इसका टोटल 7 है और इसका टोटल 5 है। तो ये टोटल हमारे सामने क्या आना है गुरुजी, सेम आना है। अगर टोटल हमारे सामने सेम आना है तो हम 7 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है, और 5 को हम 7 से गुना करेंगे। 5 से गुना करने का मतलब यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और 7 से करने का मतलब 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। आज यहाँ पर बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है, 20 लड़के हैं जिसको 4 टुकड़ों में बांटना है, तो 4 टुकड़ों का मान 20 यूनिट, 4 टुकड़ों का मान 20 यूनिट, तो एक टुकड़े का मान 5 यूनिट, तो एक टुकड़े का मान 5 यूनिट मतलब इसका मान हो जाएगा 5 यूनिट और इसका मान हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15 यूनिट। क्या हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, बिना किसी परेशानी के तुम इस बात को समझ पाओगे, ठीक है। अब पास करने वालों की संख्या कितनी है भाई साहब बताइए, 21। 21 में से लड़के कितने पास किए,
तो लड़कियां कितनी करेंगी? 6 करेंगी। फेल करने वालों की संख्या 14 में से यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं? 5 है। तो यहाँ लड़की ऐसा पुरुष कितने हैं? 5। तो ये कितने? 9। अब इनका भी संख्या नहीं पूछा गया, इनका भी पूछा गया। तुम एक काम करो, रेशियो बताओ। तो 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 3, तो रेशियो कितना आएगा? तो रेशियो तुम्हारा ये है। रेशियो कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो रेशियो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये आएगा। बाउंस मार रहा है, बहुत बाउंस मार रहा है ना। हम तो जैसे एकदम बाउंसर डाल रहे हैं कि तुमको बाउंस मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन थे। अब इससे मिलते जुलते तुमको बुक में एकदम शुरू में नहीं मिलेंगे, एंड में मिलेंगे, मिसलिनियस में मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो ना बहुत ऐसे टाइप है गुरुजी बुक्स में मिल ही नहीं रहा। अरे नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं उसको नया क्रिएट कर रहा हूँ। जब हमने बुक्स बनाई थी उस समय कैटेगरीज नहीं थे। उसके बाद में अब जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे लेटेस्ट पढ़ा रहे हैं, अपडेटेड पढ़ा रहे हैं आपको। तो कुछ कैटेगरी ऐसे थे जब हमने उस समय मिसलेनियस में डाल दिया था, हम इनको नया नाम दे करके नया में डालते हैं, ठीक है। तो ये सब कहानी हमारे सामने। अब उसके बाद में जो अगला टाइप है वो हमारा कॉइन है। और कॉइन जब हम शुरू करेंगे तो आप देखिएगा वहां पर जो आपने इतना पढ़ा नहीं होगा दोस्त, ठीक है, इतना पढ़ा नहीं होगा मेरे भाई आपने कॉइन यहाँ पे, ठीक है, जिस लेवल में हम आपको कॉइन शुरू कर देंगे। और मेरे पढ़ाने के बाद में मैं गारंटी कहता हूँ, आप कहीं पर जो क्वेश्चन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपका सर ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे सवाल ना बने, ठीक है। जब से हमने यहाँ शुरू किया है अपने इस बैच को, ठीक है, चैंपियंस को मेरे भाई यहाँ पर, तब से हमने देखा बच्चों के अंदर में, चैंपियंस कह लीजिए जो भी है आपका, ठीक है। जब उस समय से देखा हमने कि बच्चों का जो लेवल है वो बढ़ गया है। पहले वहां पर क्या होता था, पीवाईक्यू उन्हें परेशान करता था। अब तो पीवाईक्यू ये ऐसे उड़ा दे रहे हैं, आप कह रहे जी कुछ और ला करके दो हमें, हमें तो मजा ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जब आप लोग कंप्लीट कर लो टॉपिक, फिर उसके बाद में मैं मेंस की भी शुरू करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। तो जैसे जो भी बच्चे होंगे वहां पर जिनको और इसके ऊपर का लेवल का भी पढ़ना होगा, तो फिर वो मेंस वाले में कवर कर लेंगे। वो फ्री चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा, कर लेना। बाकी जिनको, हाँ फिर वही बात है, बैच से कवर करना होगा तो कर लेना, ठीक है। बट मुझे लगता है इतना मोर देन इनफ है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम इसी को बढ़िया तरीके से कवर कर लो तो यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया की बात हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ? ठीक, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? ठीक है ना। चलो, और बाकी रही बात कॉइन्स को लेकर के, तो कॉइन्स में मैं अगली क्लास में शुरुआत करूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट अगली क्लास में जाने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कहूंगा। काफ़ी सारे बच्चे जो है पिछले कुछ समय से काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन सबका रहा है। मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन वो मांग रहे थे, एक आंसर के ऊपर में, रोशन सर के ऊपर में, कि सर आप उसके ऊपर में कुछ बोलिए, कैसी बातें क्या बातें हैं। तो देखिए, जब बातें थी तब हमने 115 नंबर क्वेश्चन अगली क्लास में करा देंगे भाई, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन अगली क्लास में करा देंगे, याद देना, ठीक है। तो जब बातें थी तब हमने उस समय उनकी बातें कही भी थी। अभी जो है मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये खान सर, रोशन सर और ये सब, मतलब जितना आपको चीज़ें आसान दिख रही है उतना है नहीं। इसके अंदर में मीडिया भी घुस चुकी है, ठीक है। इसके अंदर में कुछ पेड प्रमोशंस भी हो रहे हैं, पता नहीं, मतलब मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन जो मैंने एक चीज़ सीखा है, जो मैं एक चीज़ हमेशा अपने लाइफ में मानता हूँ, वो ये मानता हूँ कि ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें गुस्से में कह देते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो निकल करके आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई एक वक्त है वापसी का, जहाँ पर अगर आप चीज़ों को लेकर के समेट सकते हो, जहाँ पर अगर आपने किसी को दिल दुखाया है, आपने कहीं पर कुछ किया, तो उसको अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप कर लिया करो। आप लोगों ने देखा होगा मेरी अभिनय सर की काफ़ी ज़्यादा बात बहस हुई प्रोटेस्ट के टाइम पे, ठीक है। बहुत गलतफहमियां उनको हुई थी, इतनी ज़्यादा कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लोग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुरंत यहाँ पर मेरे से क्या कहेंगे, दूसरे के बारे में फ़ोन करके कह देंगे जी देखिए आपके बारे में वो ऐसे बोल रहे थे, जिसको कहते हैं भड़काना। उसी तरह से उनको फ़ोन करके मेरे बारे में वहाँ पर कह देंगे, ठीक है। बट होता क्या है ना, हमें भी पता नहीं चलता, अच्छा ऐसा कहा था हमारे बारे में, ये कहा था। उस केस में इंसान ओवर एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, और फिर उस केस में कोई भी कुछ भी जा करके बोल देता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे ये लगता है कि बात कर लेने से चीज़ों की समाधान अगर निकल जाए तो मैं बात करना बेहतर समझता हूँ। प्रोटेस्ट के टाइम पर आप लोगों ने भी देखा, फिर उसके बाद भी देखा कि जैसे अभिनय सर ने भी काफ़ी सारी बातें कही थी टॉपर खरीद को लेकर के और ये सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। हमने भी उनके ऊपर में पेपर सॉल्वर वाली बात कही, ठीक है। ये सारी बातें चाहे उनकी चाहे मेरी है, वहाँ पर एक तरीके से हीट ऑफ द मोमेंट की बातें थी, जिनको लेकर के फिर हम लोगों ने, जो उन्होंने डिफेमेशन भी किया था कोर्ट में, उसको लेकर के हम लोगों ने फिर सुलह भी किए थे, सारी चीज़ें भी की थी वहाँ पर। वो भी इस बात को माने कि नहीं ये हीट ऑफ द मोमेंट थी, गलती हुई। हमने भी इस बात को माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और फिर आपसी रजामंदी से हम लोगों ने ये कहा, मैंने वीडियो भी बनाई थी उस टाइम, आप लोगों ने देखा भी होगा कि यार ठीक है बच्चों, तुम लोगों की बात है यहाँ पर और आपस में क्लैश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज से मेरी तरफ से कोई बात उनके लिए नहीं आएगी। वो वीडियो भी मैंने उस समय बना करके आपको कहा था कि जो भी बातें थी वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, और उसके बाद चीज़ें नहीं होंगी। देखिए उस समय से लेकर के आज तक, ठीक है, शायद कभी कभार वो बोल भी देते हो, बट मेरी तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आता, और वो भी नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी ठीक है, चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ऐसा अगर मान लीजिए कि हो जाए, बात करने से चीज़ें सॉल्व हो जाए, तो उससे बेहतर क्या है। आप लोग हैं, आप लोग देखिए वहाँ की, अगर किसी भी तरह से दोनों शिक्षक हैं, बात कर लेते हैं आपस में एक तरीके से, जो है वो
सुलह कर लेते हैं तो और बेहतर होगा। इसमें वो भी शांति में रहेंगे, उनका भी मेंटल पीस होगा सही जगह पे, और आप लोग भी जो परेशान है वहाँ पर, वो भी परेशानी वहाँ खत्म हो जाए। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा। और बातें बहुत मौके मिलते हैं, सबको मौके मिलते हैं, सबके बारे में कहने को मौका मिलता है, बट यही है कि मुझे लगता है कि इंसान वही है जो थोड़ा अगर झुकना भी पड़े तो झुक जाए, लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पर जो है चीज़ें मैनेज कर लें। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में यहाँ पर कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, आप शांति से सुकून से रहेंगे, बस आपके मन में इतना रहेगा। ठीक है, तो हमने तो जीवन में हमेशा, चाहे कोई आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, मैं आगे बढ़ करके गया हूँ, मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि कोई बात नहीं यार, मान लीजिए हमारी ही गलती है, ख़त्म करते हैं इसको और अपने अपने काम पर इसको ध्यान दें। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपने टीचर्स को समझाइए ये बात, ठीक है, कि बहुत बढ़िया है। कई ऐसे केसेस होंगे भी जीवन में यार होगा। मैं तो जीवन में एक पल के लिए भी सोचता हूँ कि अंत में जो है सभी से धीरे-धीरे करके, ठीक है, भगवान के आगे जाके नतमस्तक होके हाथ जोड़ूँगा कि भगवान जो भी गलतियाँ हुई हमसे वो माफ़ करें। क्योंकि जब होती है ना जवानी होती है, जब जोश होता है, उस समय बहुत कुछ कर गुज़रने का होता है। कई लोग गलती करते हैं, हमने बहुत गलतियाँ की हैं टीचिंग के स्टार्टिंग में, लेकिन आज यहाँ पर ये रहता है कि नहीं, अब सही से अपना जो है चुपचाप पढ़ाना है, अपना शांति से ध्यान देना होता है। ठीक, तो होती है, हर इंसान से होता है, इंसान है, भगवान नहीं है, गलतियों का पुतला है, होती हैं गलतियाँ, ठीक है, ये किया जा सकता है, बाकी तो और कोई बात नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया, तो आप लोग खुश रहिए, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक? मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहें? ये 136 नंबर क्वेश्चन, इसको तुम पढ़ो एक बार, मज़ा आएगा तुमको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।